नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल वर्ल्ड में। हम सभी जानते हैं कि समय-समय पर काफ़ी जो बातें होती हैं, जो बहुत सारे विवाद होते हैं, वो आते रहते हैं और समय-समय पर उनका जो पोस्टमार्टम भी किया जाता रहा है। बहुत सारे ऐसे बातें हैं जैसे महाकाव्यों की बातें हो गईं या समाज में और भी बहुत सारी जो बुराइयाँ हैं, उनका हमेशा ही खंडन होते रहा है। तो जब भी इनका खंडन किया जाता है तो अक्सर हाँ, इसके जो मंडनकर्ता लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि ये चीज़ें समाज में बनी रहें, भले ही उसमें कितनी भी बुराई क्यों ना हो। वो उसके पक्षधर होते हैं कि इसको बनाए रखा जाए, ये चीज़ें चलती रहें, तो वो अक्सर हाँ, उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। चाहे वो कितने भी पढ़े-लिखे क्यों ना हों, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हों। एक कहा जाता है कि भारत में जो पढ़ा-लिखा समुदाय है, पढ़ा-लिखा समुदाय कहने का मतलब ये है कि पहले तो अ, अमूमन आम तौर पे जो भारतीयों को पढ़ने की वो नहीं थी, इजाज़त नहीं थी और सिर्फ़ एक ही वर्ग पढ़ता था। बीच में और भी 2 वर्ग हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, लेकिन उनको भी अधिकार नहीं था, पढ़ाने का तो कतई अधिकार नहीं था। पढ़ भी लेते थे, कुछ ब्राह्मणों के द्वारा जो वेद-वेद कुछ चीज़ें हैं, वो थोड़ी बहुत सीख लेते थे। उनको एक रखा गया था कि भैया तुमको ज्ञान लेना है तो ब्राह्मण से ही लेना है। तो लिखने वाला काम, पढ़ाने वाला काम, ये सारा काम ब्राह्मण का था। तो आज तक जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वो सब ब्राह्मण ने लिखे हैं। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, पिछले 1000 साल का जब आप इतिहास उठाएँ, उससे पहले भारत में बुद्धिस्ट वगैरह लिखते थे, बौद्ध मार्गी राजा लिखते थे, वो लोग पढ़ते थे और तब इनके सबूत नहीं मिलते थे, ये गपोड़ देंगे कि भैया हम तो मुँह में ही अपने पढ़ाई रखते थे। एक मुँह से गपोड़ते थे, अब बच्चा के कान में फूँक देते थे, फिर वो मुँह से गपोड़ता था, वो अपने बच्चा के कान में फूँक देता था। इसीलिए हमारी पढ़ाई और सबूत नहीं मिल पाए। तो लेकिन अब पिछले 1000 साल में जब से मुस्लिम आए, तो उनके शासन में खूब इनको पढ़ाई मिल गई, खूब लिखने लगे। जैसे इनकी सभ्यता खत्म हुई, वो लिखना शुरू कर दिए, तो खूब गपोड़ गाथा लिखे। अब पता नहीं क्यों ये गपोड़ गाथा लिखते थे? शायद इनको इतिहास नहीं पता था, अब पूछता होगा मुस्लिम पूछता होगा कि भई तुम्हारे यहाँ का इतिहास क्या है? तो कहते होंगे कि रुको हम बताते हैं। वो अपना बताता होगा कि हमारा अल्लाह इतना बड़ा, तो ये कहते होंगे रुको हम अपना ईश्वर बताते हैं कितना बड़ा। तो ये चमत्कार पे चमत्कार और अंधविश्वास पे अंधविश्वास कूटते चले गए अपने-अपने धर्म ग्रंथों में, खूब। शुरुआत तो किया इन्होंने इनके पास चूँकि इतिहास नहीं था, तो जो बौद्धों के जो ग्रंथ थे, जातक कथाएँ थी, उनकी थी, उन्हीं की खूब लीपा-पोती करके, बर्बाद कर के, चमत्कार, अंधविश्वास जोड़-जोड़ के खूब दिखाना शुरू कर दिए कि बहुत ताकतवर है हमारा ईश्वर। क्योंकि सबूत तो यहाँ देने की ज़रूरत ही नहीं थी। ना वो अपने अल्लाह का सबूत देने वाले थे, ना इनको अपने ईश्वर का सबूत देना था, बस कागज़ पे ही तो गपोड़ना था। गपोड़े जा रहे थे, गपोड़े जा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि बौद्ध मार्ग की जितनी कथाएँ थी सबको गपोड़-गपोड़ के गपोड़चरितम बना दिया इन्होंने। अब क्या हुआ कि जब आप अच्छा एक काम और किया इन्होंने कि जब ये काम कर रहे थे, तो आम जनता की भाषा पाली प्राकृत थी, वो तो जान जाती। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन, गुप्त वंश या इन जितने भी जो इंस्क्रिप्शन थे, रॉक इंस्क्रिप्शन ये आम आदमी समझते थे, पढ़ते थे, लिखते थे। तो वो सारा चीज़ लिपि-विपि सब खत्म कर दिया इन लोगों ने। इसलिए खत्म कर दिया कि आम भाषा को हटा दिया जाए, उसको पता ही नहीं चले कि उसका जो एक्चुअल चीज़ था, वो था क्या। तब इन्होंने अपना जो है जातक कथाओं से रामायण, महाभारत लिख लिया, कपूर गाथाएँ बना ली। अब क्या करते हैं ये लोग कि भारत में महाकाव्य जो थे ना, उसकी शैली थी। जैसे आप देखें तो साउथ में महाकाव्य लिखे जाते थे। बौद्ध जो होते थे, वो चाहे दक्षिण भारत में हो या नॉर्थ इंडिया में हो, कहीं भी थे वो महाकाव्य लिखते थे। उसमें कल्पना का पुट होता था, इतिहास से लेना-देना नहीं होता। कैरेक्टर जो है वो ऐतिहासिक था। बौद्धों में एक ख़ासियत थी कि वो क्या करते थे ना, जैसे अश्वघोष थे, तो वो क्या करते थे कि ऐसा एक चरित्र उठाएँगे, जैसे बुद्ध का चरित्र उठा लिए। अब उसमें कुछ सच्चाई होगी या कुछ कल्पना होगी, तो उसको महाकाव्य कहा जाता था। तो वो बुद्धचरितम लिख रहे हैं, सौंदर्य नंदन लिख रहे हैं। सौंदर्य नंदन में बुद्ध का एक भाई मानते हैं कि एक भाई है, उसको प्रव्रज्ञा ग्रहण करना है, उसकी बीवी का नाम सौंदर्य है, दोनों के नाम पे सौंदर्य और नंदन नंद उसके भाई का नाम है, दोनों को मिला के लिख रहे हैं, महाकाव्य लिख रहे हैं। इसी तरह से साउथ में जो है भी 2 ग्रंथ लिखे गए बौद्धों के ऊपर, जिसका मैं साइंस जर्नी पे करूँगा अभी, अगले 1-2 दिन में आएगी वीडियो, उस वहीं पे मैं उसको डिस्कस करूँगा। तो ये सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं। इसमें नायक जो है वो ऐतिहासिक है, ये ध्यान दीजिएगा।
बौद्ध जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भई बुद्ध चरितम हो, सौंदर्य नंदन हो, इनमें नायक ऐतिहासिक होगा। हम उसके साथ कल्पना का पुट-अप कर रहे हैं। तो जब ये प्रथा खत्म हुई तो इन्होंने जब रामायण महाभारत लिखा तो इनके पास तो नायक भी नहीं था। अरे जिनको ना लिखने-पढ़ने आता था, ना धर्म-लिपि का आता-पता था, उनको क्या पता होगा नायक कौन है, भारत का इतिहास क्या है? इनको सम्राट अशोक के बारे में नहीं पता, बुद्ध का नहीं पता है। इनको जन्म-वन्म तिथि तक नहीं पता थी, अवतार बना के बैठ गए हैं, जन्म भी नहीं पता है। कहाँ उनका जन्म हुआ है ये भी नहीं पता, उड़ीसा बता रहे हैं सब। एक पाठक था उड़ीसा लिख दिया, किताब ही लिख दिया एक, कि भई उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था। तो ऐसे-ऐसे ये लोग थे, अवतार बना के बैठ गए। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने जातक कथाओं में जो राम जातक कथा है, जो घत जातक कथा है, वसुदेव है, इसको ऐतिहासिक बना के और उसके ऊपर महाकाव्य रामायण और महाभारत जो है भरना शुरू किए, लिखना शुरू किए। अब लिख के इन्होंने परोस तो दिया, लेकिन किसके लिए परोसते ये? बाकियों को तो शूद्र बना रखा था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो पढ़ता तो वो तुरंत कह देता उसी समय, यार तू तो हमारी ही कहानी चोरी करके हम पर ही परोस रहा है। तो एक लंबा गैप रखा गया कि यार इनको कई पीढ़ियों तक पढ़ने ही नहीं दिया जाए ताकि ये भूल जाएँ। 2-4 पीढ़ी में तो दुःख दर्द भूल जाएँगे। अभी देखिए ना आज़ादी के पहले जो शूद्र थे, जिनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, आज देखिए मंदिर का झंडा और काँवड़ का झंडा उठा के घूम रहे हैं। घूम रहे हैं। पूरा काँवड़ का झंडा लेके घूम रहे हैं, लग रहा है जैसे भगवान ही उनका भला कर देगा। बाबा साहब ना आए होते तो उनका कुछ भी भला नहीं होता। आज वो भी भूल गए वो। तो ये सोचिए 60-70 साल में इतना बड़ा जब चेंज आपको देखने को मिलता है, तो 1000 साल में जब इन्होंने एजुकेशन नहीं दिया तो कितना बड़ा चेंज। अब इन्होंने लिख लिया गपोड़ गाथा। जब लिख लिया तो अंग्रेज़ों के समय में फिर से बुद्ध मार्ग की खुदाई शुरू हो गई। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, तो बुद्ध मार्ग की किताबें मिलने लगी। उसी में इत सिंह ने लिख दिया था अपने नोट्स में कि भई ये जो है अ, इनका क्या कहते हैं इसको हाँ, बुद्ध चरितम। अश्वघोष जो है बुद्ध चरितम लिखते थे। पूरे भारत भर में ये गाया जाता था, पढ़ा जाता था। अब वो किताब पढ़ के कर्निघन वगैरह लोग का दिमाग खुल गया, हैं? 7वीं सदी में पूरे भारत भर में भारत को 5 भागों में डिवाइड किया गया था। पूरे भारत में बुद्धचरितम और बौद्धों की किताब चलती थी। तो ये क्या अभी क्या ये रामायण महाभारत चला रहे हैं सब। अब वहाँ से ये चीज़ शुरू हो गया कि अरे भाई साहब ये तो कुछ गड़बड़-झाला लग रहा है। अब लगे सब वो खोदने, ज़मीन खोद रहे हैं, देख रहे हैं बुद्ध ही बुद्ध। अब उनको लगा कि यार यहाँ का तो इतिहास कुछ अलग है। उसके पहले तक अभी तक क्या डिफ़ाइन हो चुका था कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है और ये लोग जो हैं आर्य हैं, ये बाहर से आए हैं, वो थियरी ऑलरेडी स्थापित हो चुकी थी। और धीरे से ये सब इत-सिंह के, फाहियान के ये सब नोट्स आने शुरू हुए। इन पर जब रिसर्च शुरू हुआ तो एक दूसरा चीज़ आ गया। अब क्या हुआ कि जो बुद्ध बौद्ध मार्ग पे उस हिसाब से जो इतिहास या आर्कियोलॉजिकल पे खोज रहे थे, वो तो चल ही रहा था। लेकिन उससे पहले जो भाषा के आधार पर इन लोगों ने कल्पना में वेद को पुराना, उपनिषद पुराना की जो गाथा जो चालू कर दी थी ऑलरेडी, वो भी पूरे वर्ल्ड में धीरे-धीरे जा रहा था। दोनों पैरेलल में चल रहे थे। इसीलिए आज का इतिहास गड़बड़ हो गया। या तो उसको उस समय स्टॉप कर देना था कि अरे भैया उसको रोक दो, वो गलत थियरी हम लोगों ने शुरू में स्थापित कर दी। भारत का तो इतिहास ही कुछ और था। ये पक्ष तो हमने देखा ही नहीं। हमने तो ब्राह्मणों का सुना, उन्होंने बताया हमें कि संस्कृत पुराना, संस्कृत में रामायण महाभारत, हमने उसी हिसाब से पहले थियरी गढ़ दी। ये पूरा कॉकटेल बन गया। अब क्या होता है यहाँ पे कि भारत का इतिहास भी तो बताना पड़ेगा ना भई। तो इन लोगों ने रामायण महाभारत को ऐतिहासिक या इतिहास बताना शुरू कर दिया कि नहीं, नहीं यही हमारे महापुरुष थे। इन्होंने ये कहा कि नहीं, नहीं राम हमारे ना महापुरुष थे और ये भी अच्छा इसके लिए इन्होंने इनके जो भाई लोग हैं, जो तथाकथित सो कॉल्ड नास्तिक उस समय बन के घूम रहे थे, उनको भी समझा दिया कि देखो मूल निवासियों का राम है, मूल निवासियों का ये शिव है और उन सबसे जोड़ना ज़रूरी था ना। जब तक सबसे जोड़ेंगे नहीं, तब तक अंग्रेज़ों के सामने दिखाएँगे कैसे कि हाँ, ये सब हमारे ऐतिहासिक महापुरुष हैं, भगवान हैं, ये हैं, वो हैं। तो उसमें ये लोग भी भ्रमित हो गए, ये बेचारों को समझ में नहीं आया, ये भी लगे गाना गाने। मतलब ऐतिहासिक पुरुष कौन था उसको छोड़ दिया गया, कुछ और ही कहानी चल पड़ी। अब जब चल पड़ी तो अब क्या हुआ कि आज की डेट में पूरे पब्लिक में ये बैठा दिया गया है। कुछ पब्लिक सोचती है कि राम हमारा महापुरुष है, कृष्ण हमारा महापुरुष है। तो भैया आपने बैठा दिया, आप लोगों ने मान भी लिया कि ये हमारे महापुरुष हैं, तो आप सोर्स भी तो बताओगे ना कि कैसे महापुरुष हैं, कहाँ से इनकी कहानियाँ आपको पता चली, हम लोग क्यों इनको रिस्पेक्ट दें, क्यों हमको इनको अपना पूर्वज मानें? तो अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस खोजने की बात आई, है ही नहीं, नील बटे सन्नाटा। अब कहाँ से सबूत दें? तो
अब बौद्धों में तो चलो बुद्ध चरितम लिख दिया उसने, उसने सौंदर्य नंदन लिखा, ऐसे भी और भी बहुत सारे महाकाव्य लिखे हैं। तो उनके तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गए, क्योंकि ये सारी किताबें जो हैं तिब्बत में भी लिखी हुई मिल गई। इनकी प्रति चीन में भी गई थी, वहाँ पे भी उनके मिल गए, पांडुलिपियाँ मिल गईं, ये कहानियाँ मिल गईं। इनका तो वेरीफ़ाई होने लगा कि यार भारत में जो ट्रेसेस मिल रहे हैं वो 2-3 और देशों में मिल रहे हैं, इसका मतलब कि ये चीज़ बौद्धों की थी। इनका कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा। अरे! ये तो कहीं गए ही नहीं। और जब बौद्ध मार्ग पूरी दुनिया में डंका बजा रहा था, तब ये थे भी तो नहीं। होते तो ये भी गए होते। आज कैसे ये चले गए? आज तो ये अमेरिका में जा रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, ये तो अरब देशों में जा रहे हैं, इनके बाल-बच्चे हर देश में बैठे हुए हैं। क्योंकि आज ये हैं, उस समय नहीं थे। होते तो ज़रूर जाते ना। जब जो प्रजाति अपने को ये कहती है कि हम सबसे बुद्धिमान हैं, हमारे ऋषि-मुनि विमान बनाते, तब ये विमान बना के कहाँ घूमते थे? एक गुफ़ा से दूसरी गुफ़ा में थोड़े घूमते होंगे, हैं? दयानंद सरस्वती कहता है कि वो बताइए प्लैनेट एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाते थे, हैं? अभी वो दो ये 2015 में जो हुआ था साइंस मीटिंग जो हुआ था जनवरी में होता है, साइंस का हर साल होता है, उसमें एक बंदा पायलट था, वो बंदा क्या कर रहा है कि हमारे यहाँ इतनी उत्तम तरह की पायलट वो बनती थी एयरशिप बनती थी कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे चले जाते थे। अरे भैया एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट छोड़ दो, तुम भारत के ही दूसरे हिस्से में क्यों नहीं गए? हैं? भारत के अलावा दूसरे देशों में क्यों नहीं गए? अगल-बगल तो चारों बगल बुध मार्ग चला गया। वो तो कभी नहीं कहा कि हमने विमान बनाए थे। तो ये आप यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है, इन लोगों ने राम और कृष्ण का एक ज़बरदस्ती हौवा तो खड़ा कर लिया। अब जब सोर्स की बात आ गई कि भैया बताओ हम लोग सबूत चाहिए हमको। सारे लोग तो आँख मूंद के ब्लाइंड फेथ थोड़े करेंगे। तुम करो ना भाई, तुमने लिखा है, तुम ही लोग पढ़ते थे, तुम ही लोग लिखते थे, तुम ही लोग पीढ़ी दर पीढ़ी लाते थे। हम जब जानते ही नहीं है तो हम कहाँ से मान लेंगे? हमको सबूत चाहिए। अब क्या हुआ यहाँ पे कि भैया जब किताब खोला गया पढ़ने के लिए तो वाल्मीकि रामायण खोला गया। अब उसमें देखा जा रहा है कि राम जो है वो तो शूद्र का किसी का गला काट दे रहा है। उसमें देखा जा रहा है कि उसकी बीवी गर्भवती है तो उसको धक्के मार के घर से बाहर भिजवा दे रहा है। कह रहा है कि हे लक्ष्मण इसको भेजाओ, अगल-बगल के लोग मैं निंदा नहीं सुन सकता हूँ। गर्भवती बीवी को घर से बाहर भिजवा दूँगा, लेकिन दूसरा वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो बुराई मैं नहीं सुन सकता। तो लक्ष्मण से बिना कहे उसको भिजवा देता है। उससे पहले जो है वो अग्नि परीक्षा करवाता है, अब इस तरह की बात। अब ये सब जब बातें पढ़ने को आती है तो अब ब्राह्मण के पसीना छूटने लगता है उसका कि भई इतना मेहनत से जो है एक गपोड़ गाथा पकड़ा दी पब्लिक को हमने कि भई हमारे ये पूर्वज थे, ये थे, वो थे, लेकिन अब उसका क्या करें जो किताब में लिखा है? ये सब तो संस्कृत भी पढ़ने लगे, अनुवादें भी आने लगीं। पहले तो कोई पढ़ने का ही अधिकार नहीं था तो कुछ नहीं जान पाते थे। अब क्या किया जाए? तो यहाँ पे अब ये एक दूसरा रोना शुरू कर दिए हैं कि अरे, अरे! इसमें ना मिलावट हो गई है। अबे मिलावट कौन किया? भारत में बौद्ध थे नहीं, जैन अपनी ही सभ्यता खोज रहे थे, मुस्लिम को अल्लाह और कुरान से मतलब नहीं, वो भी बाद में आए हैं बेचारे। ईसाई भी बाद में आए हैं, वो भी अपना अंग्रेजी और अपने जीसस और उसमें फँसे हुए हैं। संस्कृत तू प्रकांड विद्वान है, बाकियों किसी को संस्कृत आता नहीं था, बाकियों का तो तू मज़ाक उड़ाता है। मैक्स मुलर को कहेगा मैक्स मुलर को संस्कृत नहीं आती थी। अबे जिनको आती ही नहीं थी वो तेरे में कैसे मिलावट कर दिया? तूने कैसे मान लिया? तेरी किताब में कैसे आ गए? जिसके लेखक ब्राह्मण हैं, जिसके अनुवादक भी ब्राह्मण हैं, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी तू ढो के ला रहा है, उसमें कौन मिलावट कर दिया? मतलब कैसे मिलावट होगी? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है कि हम ये लोग क्या दावा करते हैं? ये करते हैं ना कि एक मुख से दूसरे कान में पीढ़ी दर पीढ़ी हम ढो के लाएँ। अबे तो तू अपने दिमाग में रखता था, तू श्लोक जो है तू उच्चारण करता था, तूने अपने बच्चों को सुनाया, उसके कान में फूँका, दूसरे के तो कान में श्लोक जाता था तो तू उसकी जीभ ही चीर देता था, जीभ काट देता था, कान में शीशा पिघला के डाल देता था। तो दूसरा किसी ने सुना भी नहीं सुन भी लिया होता, उसने लिखा भी होता तो तू उसकी वैलिडिटी थोड़े देता। तूने तो उनकी हत्याएँ करवा दी, उनके कान में शीशे पिघला के डाल, उनको बहरा कर दिया, उनको जीभ काट ली, किसी दूसरे को जब सुनने बोलने दिया ही नहीं तो मिलावट किसने कर दिया? अब किसको पट्टी पढ़ाते हो मिलावट की? तो यहाँ पे आप देखें कि कोई मिलावट-फिलावट इनकी किताबों में नहीं हुई। जो ब्राह्मण चाहते थे लिखना, वही लिखे हैं। जो ये सुनते थे या अपने बच्चों को सुनाते थे, वही चीज़ें इन्होंने किताबों में लिखी। कोई मिलावट-फिलावट इनके किताब में नहीं। मिलावट तब होती है जब किसी की सभ्यता खत्म हो जाए, जैसे बौद्ध मार्ग की।
भारत में उनकी सभ्यता खत्म हो गई, किताबें जला दी गईं, उनका साहित्य नष्ट कर दिया गया, उनके सारे शिलालेख ज़मींदोज़ कर दिए गए, उनकी मूर्तियाँ तोड़-ताड़ दी गई, महाविहार कब्ज़े कर दिए गए। तो अब इनकी सभ्यता जब अंग्रेज़ों के समय में दोबारा खुदाई होनी शुरू हुई, तो किसी को पाली नहीं आती थी, किसी को प्राकृत नहीं आती थी। अंग्रेज़ बेचारे उनको 60, 70, 80, 90-90 साल लग गए पढ़ने में, हैं? विलियमसन से लेकर बेचारे जेम्स प्रिंसेप तक आके तब जाके पहली बार पढ़ाई हुआ। वो भी बेचारे अर्थ भी गलत लगा लेते थे, हैं? वो गॉड का बोल रहे हैं कि गॉड का प्रिय है, बिलव्ड ऑफ गॉड लिख रहा है, उसको नहीं पता है कि इसमें बुद्ध मार्ग में गॉड होता ही नहीं है। तो आप ये देखें कि भारत में जो है, इनकी जब सभ्यता अब क्या हुआ कि भाई ब्राह्मण तो हमेशा द्वेष रखता है बुद्ध मार्ग से। जब बुद्ध मार्ग की किताब लिखेगा तो अपनी तरह से लिख देगा, अपना उसमें डाल देगा, क्योंकि उनकी चीज़ों को कब्ज़ा रखा है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि बुध मार्ग की किताबों में इसने मिलावट कर दिया होगा, अपनी तरह दिखाने के लिए। सबूत भी मिले हैं, इसके तो पर्याप्त सबूत मिले हैं कि इसने कैसे-कैसे उनकी किताबों में मिलावट की। जो राजा अपने को देवानप्रिय कह रहा है, देवानप्रिय का मतलब संस्कृत में क्या होता है? महामूर्ख होता है। बताइए, महामूर्ख अगर संस्कृत में होता तो वो अपने को महामूर्ख थोड़े राजा लिखवाएगा। गुप्त वंश का राजा भी लिखवाया है, श्रीलंका का भी राजा देवानप्रिय लिखवाया है अपने आप को। तो मिलावट इन लोगों ने की दूसरे में। आज इनकी जब अपनी किताबें खोल के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब इनको पता चल पा रहा है कि भई अब तो हमारी पोल खुल रही है, तब ये रोना रो रहे हैं कि मिलावट हो गई। भई कौन मिलावट किया तेरी किताब को? बता ना। शूद्र जो है उसको पढ़ने का अधिकार नहीं, क्षत्रिय को पढ़ाने का अधिकार नहीं, वैश्य को पढ़ाने का अधिकार नहीं, तो मिलावट कौन कर दिया तेरी किताब में? तेरी खोपड़ी में घुस के मिलावट कर दिया क्या? मान लेते हैं कि रामायण में 7 कांड हैं, 7 कांड में आप जो है आपने रट लिया, कोई ब्राह्मण है उसने रट लिया 7 कांड। अब सुबह में उठा, अब अचानक से उसने उसने क्या किया कि उस 7 कांड में से कहा कि भाई अब जो उत्तरकांड है वो मिलावट हो गई है। अबे तो रात में तेरे अंदर के दिमाग में किसी ने घुस के मिलावट कर दी क्या? ओरिजिनल वाला कहाँ है फिर? तू भूल गया? जो बंदा दावा कर रहा है कि 12 लाख 17 लाख साल पहले से हम लोग ढो के ला रहे हैं, वो रातों-रात तुम्हारे दिमाग में कि कोई घुस के चेंज कर दिया क्या? मिलावट हो गई। अबे वो मिलावट करेगा तू अपनी किताब में करेगा ना, तेरे दिमाग में घुस के तेरी बातों में कैसे मिलावट कर देगा? तू तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहा है, तू सही बात बताएगा ना अपने बच्चों को। तो सारी की सारी किताबों में कैसे मिलावट हो गई? तू लिख रहा है, तू छाप रहा है, तू अनुवाद कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है ना दोस्तों कि इनको जो है जब ये सब बातें आ गई कि भई गर्भवती सीता जो है, इनको राम ने बाहर निकाल दिया। अब ऐसे महापुरुष को हम लोग अपना आइडियल क्यों माने? आज की डेट में भी अगर कोई व्यक्ति अपनी गर्भवती बीवी को बाहर निकाल दे और मान लेते हैं कि बीवी में कुछ कमी ही हो, कुछ खराबी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो मतलब कि कोई भी बंदा कहे कि हाँ, गलती की है महिला। लेकिन अरे! महिला ने गलती की होगी लेकिन उसके बच्चे ने कुछ नहीं गलती की है ना, जो बच्चा आने वाला है उसकी क्या गलती है? उसको तो प्रॉपर संरक्षण मिलना चाहिए ना। भई बच्चे की तो कोई गलती नहीं है उसमें। तो जब अगर आप महिला को देते हो कोई पनिशमेंट देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उस आने वाले बच्चे को भी दे रहे हो। तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि भई आप जो राम हैं, एक गर्भवती महिला को आप बाहर कैसे निकाल दिए? अच्छा रीज़न क्या बताया गया? रीज़न ये बताया गया कि 4 लोग क्या कह रहे हैं, 4 लोग बात कर रहे हैं। तो अब इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि भैया पढ़े-लिखे होते हैं, इसको डिफेंड करने के लिए किताबें लिखना शुरू कर दिए। आई हैं कई सारी किताबें, डिफेंड कर रहे हैं। मतलब ये रोना रो रहे हैं कि भई मिलावट हो गई है, ये हो गई है, ऐसे-ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं। चलिए मैं एक किताब आपको दिखाता हूँ कि ये हैं, ये किसी अ, कॉलेज में ही हैं ये। आप कह सकते हैं प्रोफ़ेसर वग़ैरह होंगे, पढ़े-लिखे होंगे, पीएचडी हैं और इन्होंने इसको डिफेंड करने के लिए देखिए क्या-क्या तर्क दिए हैं, उनकी बातें थोड़ा सुनते हैं। सुनना भी चाहिए, देखना भी चाहिए कि भई क्यों वो क्या उनके अंदर है, क्या मंशा है, क्यों डिफेंड करना चाह रहे हैं। मतलब आज की डेट में तो कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे व्यक्ति को अपना महापुरुष माने, आइडियल मान ले जो अपनी बीवी को गर्भवती बीवी को बाहर निकाल दे ऐसे। तो
अब देखिए क्या डिफेंड के लिए ये कहते हैं। सबसे पहले तो मैं लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ कि हमारा जो भी प्रेज़ेंटेशन होता है, जो भी स्ट्रीम होती है, वो बिल्कुल साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करने के लिए होती है। हम लोग किसी भी आस्था और भावनाएँ और इस तरह को आहत करने में यकीन नहीं रखते। हमारा सीधा-सा काम है कि जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, वो सबके सामने आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने किताब लिखी है, ये रजनी रमण झा हैं। इन्होंने किताब लिखी और ये ठहराने की कोशिश की कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये झूठी हैं। ये जितने भी जो बताए जाते हैं निर्वासन, ये झूठी कहानी है। अब कैसे झूठी है, इस पर हम देखते हैं भैया ये क्या लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है आरएसजी जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर आया है। बहुत शुक्रिया आपका आरएसजी जी। चलें आगे देखते हैं। आज मैं इसको दिखाऊँगा, लोगों के क्लेम भी दिखाऊँगा कि किस क्लेम के आधार पर ये लोग कहते हैं और सच्चाई क्या है दोस्तों, ठीक है ना? वो चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा-सा इनकी बातों को सुनिए, फिर मैं बताता हूँ कि हकीकत क्या है। ये कहते हैं कि लोक में यह अपवाद प्रचलित है कि राम ने अपने शासन काल में पूर्ववासियों के द्वारा लांछित होकर सीता का वन में निर्वासन कर दिया। निर्वासन मतलब घर से बाहर भगा दिया। तथापि यदि वाल्मीकि रामायण का सघन एवं आद्योपांत अध्ययन किया जाए तो यह कांच की भांति साफ हो जाता है कि सीता निर्वासन की कथा एकदम झूठी है। ये कह रहे हैं एकदम झूठी है और कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण का ही अगर आप सघन अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा एकदम झूठी है। अब कैसे झूठी है उसके बारे में देखिए क्या क्या दिखाते हैं। अच्छा, ये लिख रहे हैं कि हाँ, जो वाल्मीकि रामायण की रचना के सहस्त्रों वर्ष बाद इनमें जोड़ी गई है। सहस्त्र आप समझते हैं ना? सहस्त्रों वर्ष बाद इसमें जोड़ी गई है, ये बोल रहे हैं। अच्छा, रामायण कितनी पुरानी है इसका आज तक ये लोग सबूत नहीं दे सके। आप अभी भी सर्च करेंगे ना गूगल पे कि भाई वाल्मीकि कब के थे, रामायण कब लिखी गई, तो पता है क्या डेट आएगी गूगल पे? इन लोगों ने एक वो बना लिया है कि ईसा से 200 साल बाद, ईसा से 400 साल बाद, ईसा से 200 साल पहले। मतलब मौर्यंस के बाद आई है। इन लोगों ने एक पैरामीटर इन लोगों ने पुष्यमित्र शुंग को जो स्थापित किया था कि शुंग जो है वो वैदिक धर्म की स्थापना किया था। इन्होंने पहले एक उसको स्थापित किया और संस्कृत उस वही लेकर आया, उसी ने किताबें ये लिखाई, इस तरह की भ्रामक चीज़ें प्रचारित की और अब ये क्या करते हैं रामायण महाभारत को भी उसी से जोड़कर उठाकर वहाँ पे दिखाते हैं ये। ये देखिए पूरा आप तकनीक समझिए कि रामायण, मनुस्मृति, महाभारत जो है, जिन जो संस्कृत लैंग्वेज का सबूत उस समय नहीं है, उसको स्थापित करने के लिए पहले जो भारत के मूल निवासी लोग हैं, उनमें पुष्यमित्र शुंग का एक डर पैदा किया गया कि ईसा से 200 साल पहले, 185 साल पहले एक ऐसा राजा था जिसने वैदिक धर्म की स्थापना की। अब वो पकड़ लिए मूल निवासी भाई हमारे। हम लोग जब पकड़ लिए पुष्यमित्र शुंग को कि इसी ने स्थापना की तो बड़ी आसानी से उठाकर हमें ये बता दिया गया कि भई रामायण का भी वही लिखवाया है। फिर वहीं पे महाभारत भी उसी ने लिखवाया है। ये पूरा एक टेक्नीक है जो हम लोग को पकड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए पुष्यमित्र पर मैं कई स्ट्रीम किया हूँ और दिखा दिया हूँ कि पूरी फर्जी है। संस्कृत का प्रमाण नहीं है, संस्कृत का प्रमाण नहीं है। उस समय अगर वाल्मीकि उस समय लिख रहा होता तो भाई साहब लव कुश उसके आश्रम में बैठ के थे क्या? राम उसी समय जन्म लिया था क्या? वाल्मीकि तो कह रहा है कि लव कुश को वही पाला है। गवाही देने जा रहा है सीता के शुद्धिकरण का कि हाँ, ये बच्चे तुम्हारे ही हैं और किसी के नहीं हैं। दरबार में भी गया है। वो कहानी ही शुरू होती है कि वो दोनों बालक जो है राम को कहानी सुनाना शुरू करते हैं अपनी। तो ये जो है ना आपको इस चीज़ को समझना होगा कि किस तरह से आपको इतिहास के ये मिथ इतिहास जो है आप पर कैसे थोपा जाता है, कितने एंगल से थोपा जाता है और आप कैसे फँसते हैं। आगे ये देखिए क्या कहता है, वाल्मीकि रामायण के बारे में कहा जाता है कि इसमें पहले 24,000 श्लोक नहीं थे। भैया कौन कहता है? आप हमें बताएँ ना सही, कौन कहता है ये? क्या आप कात्यायनी पुत्र का नाम लेंगे? कि कात्यायनी पुत्र ने जो रामायण लिखी है उसमें 12,000 श्लोक है। अरे भैया कात्यायनी पुत्र जो है वो बुद्धिस्ट था। कात्यायनी पुत्र का उठा के आप पूरा देख लीजिए, वो प्रॉपर बुद्धिस्ट था और बौद्धों के लिए उसने अपने ग्रंथ लिखे हैं। और अगर आप उससे कॉपी किए हैं, तो ये तो हम लोग भी कह ही रहे हैं कि आप लोग भैया कॉपी किए हैं जातक कथाओं से। हम कब कह रहे हैं कि आपने कॉपी नहीं की? तो ये बंदा ये नहीं बताता है कि भैया आज की डेट में जो 24,000 श्लोक हैं, तो कम थे, उसके सबूत क्या हैं? बस अनुमान कहा जाता है। अब वो 4 लोग कौन है जो कहते हैं? सबूत का मतलब क्या होता है? जब डिफेंड करने उतरे हो तो प्रॉपर सबूत दो ना, कि कौन कहता है ये बात?
आगे देखें, वाल्मीकि ने इससे बहुत कम श्लोक रचे थे। बाद में इसका उपवृहण हुआ, यह विस्तार किसने किया यह कोई नहीं बता पाता। लो भाई साहब, ये बंदा जो है ये बोल रहा है कि वाल्मीकि ने कितने श्लोक लिखे थे ये इसको नहीं आइडिया है। किसने विस्तार करके 24,000 किया ये भी इसको आइडिया नहीं है। और अब ये बंदा जो है प्रॉपर उसको वाल्मीकि रामायण भी कह रहा है, कि यही वाल्मीकि रामायण है। अरे इससे फिर वाल्मीकि का ही सबूत दे दो ना कि वाल्मीकि कब थे कब उन्होंने रचना की थी, नहीं पता है। हवा में बातें चल रही है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बच्चे आते हैं डिफेंड करने के लिए कि सर आप राम के बारे में क्यों गलत बोलते हो? इनके बारे हम लोग गलत तो नहीं बोलते हैं, हम लोग तो जो चीज़ लिखा है उसी को खोल कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये लोग उनको मटेरियल देते हैं। ये लोग सच्चाई, सत्य को स्वीकार करना कभी इनके ज़हन में है ही नहीं। मैं बार-बार कहता हूँ कि धर्म जो है, कभी आपको सच्चाई नहीं परोसता है। वो आपको हमेशा गलत चीज़ों को भी डिफेंड करना सिखाता है। मान लीजिए कि आपका बच्चा है, वो अपनी बीवी को गर्भवती बीवी को घर से मार के बाहर भगा दिया, उसके अंदर कोई शक की बीमारी है या किसी ने अगल-बगल उसके दोस्त ने कहा-सुनी कर दी कि तेरी बीवी कैरेक्टरलेस है या कुछ ये है, कुछ इस तरह की बातें कह दी। अब ये बंदा उनकी सुना, अपनी बीवी से कन्फर्म नहीं किया। अच्छा कन्फर्म भी करके क्या उखाड़ लेता? बे डाइवोर्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ये क्या होता है घर से मार के? प्रॉपर्टी दे दो फिर। पूरा प्रॉपर्टी तुम ही घर से बाहर निकल के चले जाओ ना, उसको क्यों बाहर निकाल रहे हो फिर? मतलब बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें उस पर बात की जा सकती हैं, बहुत सारे डिबेट के पॉइंट्स और भी आ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको डिफेंड करने की और ये उसको डिफेंड कर रहे हैं। अब देखें आगे कैसे ये डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण को पढ़ने से यह अवश्य लगता है कि विस्तार निश्चित हुआ है, कभी-कभी कथा का भटक जाना, कभी अनावश्यक रूप से बढ़ जाना, अनावतार कथाओं का अप्रासंगिक रूप से आ जाना, भाषा की भिन्नता आदि का स्पष्ट रूप दिखना इत्यादि कुछ विषय इस ओर स्पष्ट संकेत करते हैं कि रामायण का विस्तार हुआ है। रामायण में बहुत से प्रक्षिप्त अंश है। अरे भाई साहब यही बात तो गीता के लिए कही जाती है कि गीता को 3 अलग-अलग लेखकों ने लिखा है। जब तुम्हारी गीता भी मिलावटी है, रामायण भी मिलावटी है, तो राम भी तो मिलावटी ही हैं, मान लो ना फिर। जिसको तुम सत्य मान रहे हो, उसी को क्यों सत्य मान रहे हो सकता है वही मिलावट हो। और जिसको तुम गलत मान रहे हो सकता है वही वाला सही हो। भाई कैसे आप मानोगे कि आप जो जिन श्लोकों को सही सोच रहे हो वही सही है? इससे ये पता चलता है कि आज की डेट में जो चीज़ें गलत हैं, ये लोग सोचते हैं कि जो हमको सही लग रहा है उसी को सही बता दें। जो उस समय इनको जो गलत लग रहा है उसको प्रक्षिप्त बता दें। लेकिन जब एक लेखक महाकाव्य लिखता है ना तो वो हर चीज़ को अच्छा-अच्छा नहीं दिखाता है, वो हर चीज़ को दिखाता है। जैसे आप देखेंगे कि फ़िल्मों का आप एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे बैटमैन मूवी है, बैटमैन में दिखाएगा कि जो बच्चा है वो बैट से बहुत डरता है, चमगादड़ों से और बाद में वही बैटमैन बन के निकलता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें दिखाया जाता है कि उसका रूप जो है पहले बिल्कुल अलग था, जिस चीज़ से डरता था, जो चीज़ें थी अच्छा कई फ़िल्मों में दिखाया जाता है कि कई लोग जो हैं वो प्रेम मोह में फँसे होते हैं और फिर जो है उनको ताकत मिलती है, फिर उनको कोई कहता है कि इस प्रेम मोह से बाहर निकलो और दुनिया की रक्षा करो, तो वो फिर दुनिया की रक्षा करने लग जाते हैं। तो चेंज भी दिखाया जाता है, कहीं एकरूपता नहीं दिखाई जाती है। ये नाटक का पार्ट होता है, महाकाव्य का पार्ट होता है, यहाँ पे यही है, ये इसको डिफेंड करने चले हैं। अरे भाई साहब, यहाँ पे लेखक ना शुरू में दिखाएगा कुछ चीज़ें कि ये ऐसे हैं, उसका मन भी बदलेगा, सूर्पणखा पर जाकर राम जो है उसका नाक-कान काट लेगा। अब क्या करोगे बताओ? फिर वहाँ पे जाएगा, सीता को अग्नि परीक्षा के लिए भी कहेगा, अब क्या करोगे बताओ? फिर बाहर भी निकाल देगा। शुरू में प्यार के भी 2 बातें कहेगा, नई-नई शादी हुई होगी तो। तो आप अब इतना वेरिएशन तो आएगा ना, तो आप क्या कहोगे कि शुरू में प्यार दिखा रहा था इसीलिए उसने सुपर्णखा का नाक कान ही नहीं काटा होगा? इसीलिए उसने घर से ही बाहर नहीं निकला होगा? अरे भैया ये कथानक है, जैसा लेखक चाहेगा वैसा-वैसा बीच में मोड़-तोड़ करेगा। ये लेखक की चॉइस है और आप डिफेंड क्यों कर रहे हो? मिलावट क्यों बता रहे हो? भई जब आप पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते हुए आए हो, तो बताओ ना कि बता दो फिर कहाँ से गड़बड़ी फिर हम लोग कैसे मान लें कि सदियों से आप लोग ढोते हुए आए हो? जब पिछले 100 साल के अंदर, 200 साल के अंदर कब मिलावट हुई, किसने मिलावट की ये आपको नहीं पता, तो बाकी जितने आपके वेद पुराण और जितने चीज़ है जिसको आप सही बताओ या गलत, हम लोग कैसे मान लें कि वो ऑथेंटिक है? सबको हम मिलावट मानेंगे फिर, अगर एक मिलावट है तो। आपकी सभ्यता नष्ट नहीं हुई है। आप लोग तो पीढ़ी दर पीढ़ी गप्पुड़ खिलाने वाले लोग हो ना। तो ये सारी बातें आती हैं। अब ये देखिए ये क्या लिखते हैं नीचे,
और समूचा उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। लिख रहे हैं कि समूचा उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, बालकांड का बड़ा भाग प्रक्षिप्त है। इन्होंने लिखा ना, और अयोध्या कांड से युद्ध कांड तक बहुत से क्षेपक हैं। मतलब ये बंदे ने बोल दिया कि जहाँ-जहाँ आप इनको गलत दिखा दोगे, वहाँ-वहाँ ये बंदा कह देगा कि वो मिलावट है। इस तरह से ये डिफेंड करने उतरे हैं। अब इन्होंने कह दिया उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, तो मैं उत्तरकांड से कुछ भी नहीं दिखाऊँगा। इन्होंने कहा कि बालकांड में बहुत कुछ प्रक्षिप्त है, बड़ा भाग प्रक्षिप्त है, तो बड़ा भाग है तो चलो बालकांड भी नहीं दिखाऊँगा। और इन्होंने अयोध्या कांड से युद्ध कांड, अब कितने बचे? 7 ही कांड है ना रामायण में। इस 7 कांड में से 2 को तो आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब बचे कितने? 5 बचे। तो इसी 5 कांड में से मैं दिखाऊँगा। और यहाँ पे ये मिलावट नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत से छेपक है। अरे तो छेपक होगा तो आपने क्यों रखा हुआ है उसको? जहाँ फँसोगे वो छेपक है। तो ये जिसको अच्छा कहेंगे ना, उसी को मैं डिबंक करूँगा दोस्तों। चलिए मैं दिखाता हूँ अब इनको, क्या इन्होंने कहा है कहानी। सबसे पहले तो ये यहाँ पे नारद वाल्मीकि की बात लेकर आ जाते हैं। यहाँ पे ये कहते हैं कि भई सुनिए इनकी, ये कहते हैं कि रामायण के प्रारंभ में नारद वाल्मीकि के समक्ष राम के रूप व गुणों की प्रशंसा करते हैं। वाल्मीकि विचार करते हुए तमसा नदी में स्नान करने जाते हैं। वहाँ क्रोंच पंछी का एक जोड़ा विहार कर रहा है। एक व्याध उसमें से नर को मार देता है। अच्छा, आप लोग ज़रा सोचिए, आप लोग इतना जीव-जंतु देखे हैं, इतना पशु-पंछी देखे हैं। कभी आपने गौर किया है कि जो चिड़िया है उसमें से कौन नर है, कौन मादा है? नहीं किया है ना? ये करके बैठे हुए हैं। इनकी कहानी सुन लीजिए। अच्छा, मान लीजिए कि किसी ने उस समय शिकार भी कर दिया, तो इन्होंने ये भी पता लगा लिया कि नर का ही उसने शिकार कर दिया। इस पर इनको छेपक नहीं लगेगा। ये गलत बात है। ये सही मान रहे हैं इसको। आगे देखें। वहाँ क्रोच पंछी का एक जोड़ा विहार कर रहा था। एक व्याध उससे नर को मार देता है। मादा चित्कार करने लगती है। तभी वाल्मीकि के मुख से यह श्लोक निकल पड़ता है जो उनके शोक की अभिव्यक्ति है। अर्थात हे व्याध, तुमको चीरकाल तक प्रतिष्ठा न मिले, यानी तुम निंदित होते रहो क्योंकि तुमने काम मोहित क्रोच के जोड़े को से एक को मार डाला। तो ये इन्होंने बालकांड के द्वितीय सर्ग श्लोक 15 से दिखाया है। प्रक्षिप्त भी बता रहे हैं और उदाहरण भी वहीं से उठा के दिखा रहे हैं। ये इन लोगों का वो होता है। जिसको प्रक्षिप्त बताओ उसमें से जो आपसे मैच करे उसी में से उठा के रेफरेंस भी दिखाओ। अब ये आगे देखें। वाल्मीकि स्वयं चकित होते हैं, उनके मुख से यह क्या निकला? तब ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि तुम्हारे मुख से यह श्लोक निकला है, अब तुम इसी आधार पर महाकाव्य की रचना करो। अरे भाई साहब, एक ने एक चिड़िए को मार दिया, किसी को मार दिया, शोक हो गया। अब ब्रह्मा आके कह रहा है कि तुम रचना करो और आपने रचना भी कर दिया। मतलब ये घटना कभी घटी ही नहीं। एक 2 चिड़िए हैं, आपस में फैक्स कर रहे हैं, किसी ने मार दिया किसी को, इनके मुँह से एक श्लोक निकला और ब्रह्मा ऊपर से बैठ के देख रहा है कि भैया इसके मुँह से श्लोक निकला था, वो इसको बोल दो। आके ऊपर से इनको बोल जाता है कि भैया अब तुम एक जो है ना महाकाव्य लिख डालो। अब ये बंदा एक महाकाव्य लिख देता है। ये देखिए, तुम इसी के आधार पर ये कह रहा है कि कहानी भी दे दिया कि इसी से रिलेटेड तुमको महाकाव्य रचना है। उसमें मतलब शोक हो, पीड़ा हो, वेदना हो, इस तरह की चीज़ हो, अब तुम रचो। तो महाकाव्य की रचना करो। तब वाल्मीकि अपने योग बल से सारी राम कथा को देखते हैं। अब ये लीजिए भाई साहब, वाल्मीकि जो है योग बल से, अब मैं बार-बार जब योग का नाम आता है तो मैं पूछता हूँ कि भैया एक बात आप हमें बताएँ कि ये योगाचार क्या होता है? योग बल कब से आया है? बौद्धों की ब्रांच थी योग, ठीक है ना? योगाचार ब्रांच थी। उसी योगाचार से चित्त, योग का मतलब चित्त, माइंड कहा गया है। दिमागी जो लोग योग साधना करते हैं, कहते हैं ना योग साधना करते हैं, मतलब माइंड को स्थिर करते हैं। उसमें जब ये लोग स्थिर करते थे, तो जब बाद में उत्तरवर्ती बुद्धिज़्म आया ना 9वीं 10वीं सदी के बाद, तो उसमें ये क्या करते थे कि बैठे-बैठे अब लोग कहानी कल्पना में उड़ान भर रहे हैं, कि देखो मैं योग बल से ना ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, यहीं बैठे-बैठे। जो बुद्ध बोल के गए थे, बेटा बैठे-बैठे कुछ ना होना है। आपको जो है नदी नहीं पार कर पाओगे, आपको खुद ही तैर के पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब बैठे-बैठे उसमें गपोड़ ये लोग ले आए थे कि योग बल, योग बल का प्रयोग किसने किया? ब्राह्मणों ने किया है। पूरा आप
गीता पढ़ेंगे तो योग बल की खूब चर्चा है उसमें कि योग बल से ये कर दिया, कृष्ण ने योग बल से वो दिखा दिया, कृष्ण ने योग बल से ये चर्चा कर दिया, पूरा चोरी का माल है बौद्ध मार्ग से। उसी को ये योग बल कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अब वाल्मीकि जो है वो योग बल से इस चीज़ को देख लेते हैं, राम कथा को। अरे भैया कहाँ से देखते हैं? फिर उनके बाल-बच्चे आपके पास कब आते हैं? कहते हो आपके पास भी बाल-बच्चे आ जाते हैं। आप जो घर में बैठे-बैठे रावण मंदोदरी से क्या कह रहा है वो भी सुन लिए, जंगल में बैठे-बैठे। राम जो है सीता से क्या कह रहा है वो भी बैठे-बैठे सुन लिए, हैं? कैसे वो अपने बीवी से या फिर जटायु जो है एक पंछी क्या बोल रहा है राम से, कौन क्या कह रहा है, सब घर में बैठे-बैठे सारी चीज़ें सुन देख लिए थे क्या? योग बल से। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये महोदय को कोई दिक्कत नहीं हुई कि भैया ये सब चीज़ें फालतू हैं, बकवास है, काल्पनिक चीज़ें हैं। ये प्रोफ़ेसर हैं, सोचिए झा महोदय। इन लोगों को किसी भी अविश्वसनीय पढ़े-लिखे पीएचडी किए हुए बंदे हैं, अविश्वसनीय या जो गपोड़ वाली बातें होती है, उस पे एक रत्ती भर उँगली नहीं उठाएँगे ये लोग। डिफेंड करने चल दिए हैं कि नहीं, नहीं वो बात झूठी है। अबे ये बात तुम बताओ ना, ये बात कैसे सच्ची हो सकती है? योग बल से कोई बंदा बैठे-बैठे देख लेगा क्या? तो जहाँ पे इनको करनी चाहिए, वहाँ पे ये लोग नहीं बोलेंगे दोस्तों। यही मैं बताना चाहता हूँ, ये चीज़ को समझना होगा। कोई भी काव्य हो चाहे हम बुद्धचरितम का ही बात करें, क्या अशोक घोष बैठे-बैठे देख लिया था क्या? क्या-क्या चीज़ें घटी थी? अरे कहीं से सुना होगा, जाना होगा, उसकी कुछ कल्पना है, वो तो लिख भी देता है शुरू में कि भई ये मेरी अपनी कल्पना है। यहाँ पे योग बल से देख लिया। यही अंतर है दोनों महाकाव्यों में। अच्छा यहाँ पे जो है तारिका क्षत्रिया यहाँ पे लिख रहे हैं, उड़ीसा का कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में खनन हो रहा है, पर ब्राह्मण लोग उस साइट को असुर ग्रह बता रहे हैं, पर एक्चुअली वो अशोक ग्रह है। ये करते हैं ये। अशोक को ही तो असुर बना दिया ना इन लोगों ने। अशोक को ही असुर बनाया है इन लोगों ने। जहाँ पे बौद्धों का सबूत मिलेगा वो असुर हो जाएगा, अनार्य हो जाएगा। चलें देखें आगे इसमें मैं दिखाता हूँ इनको। अब ये देखिए कैसे डिफेंड क्या करते हैं ये। तो ये सब जो है कोरी गप्पे यहाँ पे हाँकते हैं, तब वाल्मीकि अपने आश्रम में रह रहे 2 राजकुमारों को कुशीलव, कुश और लव भी हैं, को रामायण पढ़ाते और उनका रामायण गाना भी सिखाते हैं। लीजिए भाई साहब। ये बैठे-बैठे जो है ना, इनके यहाँ आश्रम में 2 लड़के थे लव कुश, तो ये घर में बैठे-बैठे सारा देख लिए हैं, अब उन दोनों को रामायण सुना दिया, वही दोनों जाके उनको सुनाता है राम को। यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो ये डिफेंड करने के लिए क्या दिखाए हैं कि राम का स्त्री के प्रति व्यवहार। ये दिखाते क्या हैं, थोड़ा सुनिएगा। ये वही चेरी पिकिंग वाला काम कि शुरू में दिखा दो कि भई राम जो है स्त्रियों से प्रेम करते थे, उनका कुछ गलत नहीं करते थे, इसीलिए अंतिम में भी कुछ गलत नहीं किए होंगे। अरे ये कौन कहता है कि एक व्यक्ति जो है दिन में इंसान जो है 36 प्रतिक्रियाएँ नहीं होती, उससे ज़्यादा होती हैं प्रतिक्रियाएँ इंसान की। हर इंसान जो है किसी न किसी के लिए हीरो होता है और किसी न किसी के लिए विलेन भी होता है भाई साहब। ठीक है ना? ये बात आपको समझना होगा। तो यहाँ पे आप ये कह ही नहीं सकते हो कि कोई परफेक्ट है। तो राम राम में भी अगर गड़बड़ी है, राम अपनी गर्भवती बीवी को अगर बाहर भेजवा रहा है, तो ये आपको मानना पड़ेगा, आप उसको परफेक्ट नहीं दिखा सकते भाई साहब। कैसे दिखा दोगे परफेक्ट? और जब ये दिखाओगे कि हाँ, उसने की है, कहीं पे अच्छा है, कहीं पे बुरा है, जब ये पॉइंट आप लाओगे तो वो सामान्य हो गया। है तो काल्पनिक लेकिन सामान्य हो गया ना, तो डिफेंड करने की क्या ज़रूरत रह गई? फिर तो वो सामान्य हो गया, फिर हमारे कोई नहीं ज़रूरत है, ऐसे तो पता नहीं कितने लोग आए गए। ऐसा व्यक्तित्व का कि कोई हमारे लिए अच्छा किया, बुरा किया, क्या किया, पर्सनल लाइफ़ क्या थी, ये थी, ऐसे तो 50 लोग, हज़ारों, लाखों, करोड़ों अब तक आए गए हैं, तो क्या मतलब है हमको? इनको दिखाना है कि तुमको आइडियल मानना है, इसलिए ये डिफेंड करने आए हैं दोस्तों। अब देखिए सुनिए इनको। ये लिखते हैं अब जो हमारा विषय है राम द्वारा सीता का निर्वासन, ये एक झूठी कहानी। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले राम का स्त्री के प्रति व्यवहार समझना होगा। पूरी वाल्मीकि रामायण में राम ने सभी स्त्री पात्रों के प्रति बड़ा गहरा आदर दर्शाया है। ये देखिए झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। माता कौशल्या, सुमित्रा, बाली पत्नी तारा, रावण पत्नी मंदोदरी आदि सबके प्रति हार्दिक सम्मान प्रकट किया है। केकई के प्रति भी 1-2 स्थानों को छोड़कर देखिए, ये बोल रहे हैं कि 1-2 स्थानों पर, अरे भाई साहब, केकई के प्रति 1-2 स्थान पर कैसे गड़बड़ी कर दिए? जब सबके लिए आदर भाव प्रकट कर ही रहे हैं, तो केकई के लिए 1-2 स्थान पर कैसे अनादर कर दिए उसका? इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में जो है
स्त्रियों के प्रति अनादर भी व्याप्त है। ये आपको शुरू से ही मानना पड़ेगा। आप उसको अपवाद छोड़ के भैया जब ये अपवाद है तो लास्ट में जब वो छोड़ के भगा रहा है तब क्या दिक्कत आ रही है? वो भी अपवाद के केस में कर दिया होगा ना, डिफेंड करने क्यों उतर रहे हो कि भई वो झूठी घटना है। आगे देखें। तो ये सारी चीज़ें अब ये ना इसमें एक यहाँ पे उदाहरण देते हैं अहिल्या का कि भई अहिल्या को तो उसके रेप कर दिया था इंद्र ने। लिखता है बंदा यहाँ पे कि वो उसके साथ जो है देवराज इंद्र उनके पास ऋषि गौतम का रूप धारण करके आए थे। देवराज इंद्र को पहचान कर भी अहिल्या उन पर आसक्त हुई, उनसे समागम किया, फेक्स कर लिया अहिल्या का। तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि भई अब तू किसी को नहीं दिखेगी, तो ये कर दिया। अब जो है राम वहाँ पे जाता है विश्वामित्र के साथ लक्ष्मण, तो फिर वो जो है दिखने लगती है अहिल्या, अहिल्या वापस में आ जाती है। तो ये बोलता है कि भाई देखो राम जो है राम के कारण उनका उद्धार हो गया। अरे भाई साहब, राम के कारण उद्धार हो गया ये लेखक की रचना है, ऐसा होता नहीं है। कि कोई किसी को श्राप दे दे तो ये हो जाए या कोई दूसरा आए तो उद्धार हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना? या तो प्रैक्टिकली ऐसा करवा के कहीं दिखा दिए होते तो हम लोग मान भी गए होते, नहीं होता है। और इससे कुछ भी नहीं साबित होता है कि राम जो है किसी एक महिला का उद्धार कर दिया तो इससे राम हर जगह उद्धार ही करता फिरेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देखिए कि ये बातें आती हैं, फिर आगे ये क्या दिखाते हैं हाँ, हाँ, देखा जाए तो राम ने यहाँ क्रांतिकारी कदम उठाया है। अरे भैया राम ने क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया है। यहाँ पे चमत्कारिक ढंग से दिखाया गया है कि राम जो है भगवान है और उसके जाने से ही उसका उद्धार होना है। ये लिखा हुआ है वहाँ पे कि कोई पुरुष आएगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा इसीलिए उद्धार हो गया है। ये लेखक ने पहले से ही प्रीडिफाइंड कर रखा था। इसमें इनका कोई रोल नहीं है। आगे देखें। फिर आगे ये दिखाते हैं कि राम सीता के प्रति प्रेम इनके प्रति प्रेम था। अब ये कुछ दिखाएँगे उसमें कि भैया ये सीता से ये बात कह दिए थे, वो बात कह दिए थे, वनवास गए थे, ये कह दिए थे, इस तरह की बातें करते हैं। इससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। दोनों की शादी हुई थी, पति-पत्नी थे, सामान्य जीवन गुज़ार रहे थे, कुछ बातें हुई होंगी, कुछ बातें घटी होंगी, चल रहा था। मामला तो तब आता है ना जब कोई दूसरा बंदा उनको उठा के लेके चला जाता है, तब उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, असली चेहरा तब राम का क्या आता है, जब उनके ऊपर कुछ इस तरह की घटनाएँ घटती हैं। ये यहाँ पे प्रसंग देखना होगा। आगे देखें, फिर जो है मारीच वध वाली घटना आती है कि जो स्वर्ण मृग था, उसको कहती है कि भैया तुम लोग मार दो, उसको मार कर मेरे लिए ले आओ। अब राम जो है लक्ष्मण को कहता है कि उसको मार के ले आता हूँ मैं। हो सकता है कि उसकी खाल जो है ना, मृग जो है उसकी खाल पर सीता मेरे साथ बैठना चाह रही है। देखिए यहाँ से मांसाहारी साबित हो रहे हैं साफ-साफ, कि बंदा जो है हिरण को मार के उसकी खाल उतार के और उसपे जो है ये दोनों बैठेंगे। अरे भैया आप ईश्वर हैं, आपको जानवर जो है जानवर के खाल की ज़रूरत पड़ रही है। हुँ? तो ये देखिए ये क्या लिख रहे हैं, हमारा जो आवश्यक कर्तव्य है वह सीता के ही अधीन है, यानी सीता जो कहेगी वही होगा। मैं इस मृग को या तो मार डालूँगा अथवा जीता ही पकड़ लाऊँगा। फिर उसके लिए वो दौड़ पड़ते हैं। तो हाँ, ये ऊपर वाले फर्स्ट पैराग्राफ है उसका लास्ट लाइन आप देखें। देखो लक्ष्मण, सीता इस स्वर्ण मृग को देखकर उसको पाने के लिए कितनी उत्साहित और उल्लसित है। तो यह निश्चय ही इस रत्न स्वरूप मिर्ग के चर्म पर मेरे साथ बैठेगी। ये खुद कह रहे हैं कि उसके चमड़े पर बैठेगी, यहाँ से साफ-साफ सिद्ध हो रहा है। तो इस तरह की बातें आती है, इससे भी कुछ नहीं सिद्ध होता है। आप प्रेम दोनों का दिखा रहे हो ना कि दोनों में प्रेम था, हम लोगों को कोई डाउट नहीं है भाई। फ़िल्में भी होती हैं, कहानियाँ भी होती हैं, उसमें दिखाया जाता है कि दोनों में प्रेम है। कहानी तब करवट लेती है ना जैसे-जैसे कहानी जब आगे बढ़ती है, कि जब विकट परिस्थितियाँ आती हैं तब उस बंदे का क्या रिएक्शन है, उस बंदी का क्या रिएक्शन है, तब चीज़ें सामने आती है। अब ये देखिए अग्नि परीक्षा का सच। जब सवाल उठता है कि भई अग्नि परीक्षा में जो है इन्होंने बीवी का चेक किया कि भई रावण के साथ तुमने समागम तो नहीं कर लिया, सेक्स-वेक्स तो नहीं कर लिया या उसने तुम्हारा रेप-वेप तो नहीं कर दिया? तो वो चेक करने के लिए अग्नि परीक्षा इसको ये डिफेंड कर रहे हैं। क्या डिफेंड करते हैं सुनिए। शायद इसे सुनकर सभी चौंक उठेंगे कि सीता की अग्नि परीक्षा राम और सीता के बीच के अगाध प्रेम की परिचायक है। पूरा प्रसंग सुनना और समझना आवश्यक है। लो भाई साहब, ये बोल रहे हैं कि जो सीता परीक्षा हुई थी ना, उसमें प्यार था दोनों के बीच में। ये दिखा रहे हैं कि दोनों के बीच में प्यार था। अरे भाई साहब, अग्नि परीक्षा को प्यार से जोड़ दिया। ये देखिए, रावण मारा जा चुका था। राम ने विभीषण को कहा था कि सीता को नहला-धुलाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाकर ले आओ। विभीषण गए, उन्होंने सीता जी को नहा-धुआ कर स्वस्थ वस्त्र पहनाकर राम के समक्ष जाने का निवेदन किया।
सीता जी ने कहा कि मैं बिना स्नान किए अभी अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ। इस पर विभीषण ने कहा कि आपके पति ने आज्ञा दी है। तब सीता जी नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र और आभूषण पहनकर आई। तब विभीषण ने पालकी मंगवा दी, वे पालकी में बैठकर राम के समक्ष आई। अब अधिक ध्यान से इस प्रसंग को समझने की जरूरत है। अभी देखिए ये कैसे डिफेंड करते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि सीता तो पति की आज्ञा स्वीकार करती है और नहा धोआ कर स्वच्छ वस्त्र पहन कर आती है। तो ठीक है, ये सारी बातें ठीक है कि वो आती है, तो संसार यह समझेगा कि सीता को लंका में कोई कष्ट ही नहीं था। किंतु राम को यहाँ से खिन्नता उत्पन्न होने लगती है। देखिए भाई साहब, ये राम के दिमाग में घुस गए हैं कि राम को अब खिन्नता उत्पन्न होने लगती है कि वे समझ जाते हैं कि यदि सीता का यही रूप सामने आया कि भाई ये तो बड़ा खुश होके आ रही है, यहाँ पे नहा धोवा के आ रही है पति से मिलने, तो संसार यह समझेगा कि सीता को लंका में कोई कष्ट ही नहीं था। भैया कहाँ लिखा है ये? कहीं लिखा ही नहीं है ये। पूरे वाल्मीकि रामायण आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी ये बात नहीं लिखी है। ये बंदा खुद से ही व्याख्या में ये घाल-मेल करते हैं। अगर ये बात कहीं लिखी होती ना, तो ये बंदा यहाँ पे श्लोक दिखाता, उस श्लोक का पूरा कोट्स करके दिखाता कि कहाँ पे राम ने इसलिए ये सोच लिया कि भैया ये तो बड़ा खुश होके चली आई, ये तो इसे पब्लिक सोचेगी कि बड़ा खुशहाल अवस्था में थी। राम से तो ज़्यादा खुशहाल रावण के यहाँ थी ये, खुश रहती थी। ये इसके मन में चल रहा है। ये बंदा खुद से ही ये सोच रहा है। लगता है कि जो ये प्रोफ़ेसर साहब हैं, जो महोदय, झा महोदय जो हैं, खुद ही ऐसी सोच रखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि तो संसार यह समझेगा कि सीता के लंका में कोई कष्ट ही नहीं था। इनको दिखाना था ना कि नहीं मेरे साथ ही सुखी थी। उसके यहाँ बड़ा दुखी रहती थी। वह तो वहाँ बड़े सुख से थी और रानी की तरह पालकी में बैठकर आई है। समाज इसके बारे में निश्चय ही गलत ढंग से सोचेगा। इसीलिए इसका प्रतिकार आवश्यक है। यह तो राम के मन में चल रहे मंथन के बारे में कहा गया है। देखिए कह दिए ये, उसके मन में घुस के मंथन कर लिए ये। वो नहीं कह रहा है, कहीं नहीं लिखा है, खुद से ही गाना गा दिए। इसका खुलासा सीता की अग्नि परीक्षा के उपरांत राम और अग्निदेव के संवाद में होता है। देख लीजिए भाई साहब, ये बोल रहे हैं कि राम और अग्निदेव के संवाद में होता है। अरे भैया, आप जो है किसी बंदी को पहले जलवा दो, मतलब ये तो वही वाली हाल हो गई ना। किसी को आपने कह दिया कि भैया हम तुमको वो करेंगे ही नहीं, आग में तुम जल जाओ, और जब वो आग में जल जाए, ज़िंदा बच जाए, तब कह दो कि भई हम तो तुम्हारा मज़ाक कर रहे थे, हैं? हम तो जानते ही थे कि तुम निकल आओगे। और जल के भस्म हो जाई तो खुश हो जाओ। मतलब दोनों हाथ में लड्डू। कैसी मूर्खता भरी डिफेंड कर रहे हैं ये। आगे सुने। मैं अभी सच्चाई दिखाता हूँ दोस्तों, इस तरह का कुछ प्रसंग ही नहीं हुआ है। आगे फिर ये कहते हैं कि इस पर सीता अत्यंत क्षुब्ध होती है, राम को फटकार लगाती है, वे राम को तुच्छ व्यक्ति के समान भाषा बोलने वाला तक कह डालती है। वे कहती है मैं सामान्य स्त्री नहीं हूँ, भूमिजात अर्थ भूमि से उत्पन्न हूँ। तात्पर्य है कि उसकी गरिमा और पवित्रता भूमि की तरह है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाते हैं और इसको ये प्यार बता देते हैं। ये देखिए, ये इसको प्यार बता देते हैं। और फिर कहते हैं कि यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये नीचे देखिए, ये राइट साइड वाला जो स्लाइड है इसमें लिखते हैं, पहले मनछंद का संकेत देकर उन्होंने यह सिद्ध किया कि सीता की शुद्धि दिखाना उनकी पूरी योजना थी। भाई साहब, इनकी पूरी योजना थी ये। और देखिए, वह राम का सीता के प्रति अगाध प्रेम को नहीं दर्शाता तो क्या दर्शाता है? अब बोल रहे हैं कि ये उनका प्रेम नहीं दर्शाता है। अरे भैया, राम होता कौन है? परीक्षा लेने वाला? वो क्यों नहीं परीक्षा दे दिया? यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है, अगर उसको परीक्षा लेना होता, तो वो ये कहता कि सीता तुम भी बाहर रही, हम भी बाहर रहे। चलो हम दोनों आग में कूदते हैं। ये बात कहता ना, तो वो ये बात नहीं कह रहा है। ये बात कह ही नहीं रहा है यहाँ पे। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे ये झूठ बोल रहे हैं। अब मैं क्या वो कहता है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोगों का आँख खुला का खुला रह जाएगा देख के। आगे ये कहता है कि राम दोहरी बात नहीं करते, बिल्कुल दोहरी बात किए हैं। कैसी मर्यादा? ये तरह-तरह की वो देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अब सबूत दिखाता हूँ। 1 मिनट, इसको थोड़ा बड़ा करके मुझे दिखाना होगा। मैं शेयर करता हूँ, 1 मिनट। अब मैं आप लोगों को गीता प्रेस गोरखपुर का जो वाल्मीकि रामायण है, सेक्शन 2 है, पृष्ठ 621 है। खुद से आप चेक कर लीजिए, राम के जो शब्द हैं वो क्या थे। वो ये कहते हैं, तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है। अगर भरी सभा में, 1 मिनट मैं इसको शेयर शेयर कर देता हूँ ताकि दिख जाए सबको। ये देखें, अगर भरी सभा में कोई ये बात कहे अपनी पत्नी के लिए
कि भई तुम्हारे जो चरित्र जो है ना, उसमें संदेह का अवसर उपलब्ध है। इस तरह की कोई बात कहे, तो अपने पत्नी को सार्वजनिक जो है लज्जित करना होता है। और उसके बाद से क्या सीता माफ़ कर देगी? सवाल ये है कि आप उसको भरे दरबार में, भरे महफ़िल में, दूसरे देश में जाके सबके सामने उसको लज्जित कर दो, होते कौन हो? और फिर उसके वो क्या है वो? दासी है क्या? नौकरानी है क्या वो? हैं? क्या है वो? कि आप जो है उसको आग में जला दो, कुछ भी अकटम-बकटम बोल दो और उसके बाद से जो है वो आप कह दो कि अरे मैं तो मज़ाक कर रहा था, तो वो मान भी जाएगी, हैं? हाँ, हाँ, आपने मज़ाक कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता है, ये बेवकूफ़ बना रहा है। सुनिए ये क्या कहता है बंदा। कहते हैं तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आँख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। सुना आपने? ये शब्द थे और ये बंदा बोल रहा है कि मज़ाक कर रहा है। मज़ाक करना होता तो ऐसे बोलता ना कि हम भी चलो आओ सीता तुम भी और हम भी हम दोनों जल पड़ते हैं आगे में चेक कर लेते हैं, कौन बचता है, कौन जीता है, क्यों नहीं कहा उसने? आगे देखें, इसमें 18 श्लोक में क्या कहते हैं, अतः जनक कुमारी तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे ये दसों दिशाएँ तुम्हारे लिए खुली हैं, अब तुझसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। भैया जब इसने साफ-साफ बोल दिया कि अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं है, जहाँ मन करे वहाँ चली जाओ, अनुमति दे रहा है। तो जब इसने कह ही दिया, सब चीज़ खत्म ही कर दिया, अब बाद में वो हो गया, आग से बच गई तो वो मज़ाक हो गया, प्रेम हो गया ये। और देखें, कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूर के घर में रही हुई स्त्री 1 मिनट हाँ, स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा। तो अरे भैया जब तुम्हें इतनी तकलीफ है, तो बुलाए ही क्यों? छोड़ के चले जाते ना, हैं? इतना सब सुनाया जा रहा है, बोल रहा है कि प्रेम है, ये डिफेंड करने आए हैं। आगे सुने। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया, ये देख लीजिए, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा ये। इसको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा के ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? नहीं कर सकते ना आप ग्रहण। आप नहीं कर सकते, आपकी सोच ही छोटी है, कहाँ से ग्रहण करेंगे? और आगे ये देखें 29 में अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था, ये साफ-साफ यहाँ पे बोल भी देता है कि इसका उद्देश्य है जीतने का, वो सिद्ध हो गया है, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया है। मतलब इसके कुल के कलंक था कि भैया तुम्हारे यहाँ से स्त्री किसी ने उठा ले गया है, तो इसको इसका ईगो हर्ट हो गया था कि अच्छा मेरी स्त्री को किसी ने उठा लिया, तो उसका प्रयोजन था कि मैं उसको मार दूँ, उसको मार देता है। तो बोलता है कि अब मेरा प्रयोजन सिद्ध हो गया है। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। बोल रहा है कि मेरा जितना काम था उतना कर चुका हूँ, अब तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है, तो जहाँ निकलना है वहाँ निकल लो। ठीक है ना? ये शब्द है। ये शब्द अगर कोई अपने बीवी से कह रहा है, आपको क्या लगता है? मज़ाक है? वो भी सार्वजनिक जगह पे। ये प्यार है ये। जहाँ पूरी भीड़ खड़ी है, इतनी भीड़ खड़ी है, वो ये मज़ाक चल रहा है ये, हैं? आगे सुने ना इनकी, इनकी अब असल वाला पॉइंट सुने। ये बोल रहे हैं कि भई ये प्यार था, ये देखिए कौन-सा प्यार था। भद्रे, मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। देखिए भाई साहब, भाई मज़ाक कर रहा होता तो ऐसे बोल देगा कि मेरे दोनों भाई हैं, उनके साथ चली जाओ, उनके साथ विवाह कर लो, हैं? भरत बोल रहा है भरत के या फिर लक्ष्मण के संरक्षण में चली जाओ। पहली बार नहीं कह रहा है, आगे भी अभी कहा है, मैं एक जगह और भी दिखाऊँगा आपको। ऐसे कोई ये मज़ाक है, ये प्यार है? बीवी को कोई कहता है कि जाओ मेरे भाई के साथ चले जाओ, उसकी शादी कर लो, रहो उसके साथ, हैं? अच्छा आगे देखें ये इनका प्यार देखें, ये बोल रहे हैं भाई साहब कि ये प्यार था। ये 23 नंबर देखें। ये देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं, ये कुछ भी कपोड़ देते हैं। तो 1 मिनट आगे इसमें कहते हैं, सीते तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न देखिए जो सबसे छोटा भाई है शत्रुघ्न उसके पास वानर राज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो।
अब सुन लिया आपने? ये क्या कह रहे हैं कि शत्रुघ्न के पास रह लो, वानर राज के पास रह लो। वानर राज आप समझ रहे हैं ना किसको कह रहा है? सुग्रीव। सुग्रीव जो है, जो वानरों का राजा था, जिसकी बीवी को बाली उसका भाई जो है ले लिया था, छीन लिया था। तो इन्होंने क्या किया था कि ये गा रहे थे ना शुरू में कि देखो उसकी पत्नी के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। अरे भाई साहब, सुग्रीव जो है अपने भाई की हत्या तो किया ही किया, मतलब करवाया इनसे, और अपने बड़े भाई की बीवी को अब अपने साथ ले लिया था। तो जो बंदा, राम का सोच देखिए क्या कि इसका जो भाई है, मतलब इनके जो दोस्त है वो अपने बड़े भाइयों को मार के उनकी बीवियों को अपने साथ रख लेते थे। वही काम वो भी किया था बाली। जो इनको भगा दिया था, इसकी बीवी को अपने साथ रख लिया था। तो राम की भी सोच जो है ना, अच्छा इसको ये मिलावट नहीं कहें। सबसे खास बात ये है कि ये महोदय जो झा महोदय हैं, इसको ये मिलावट नहीं कहें, जेन्युइन माने हैं, इसको डिफेंड किए हैं कि उस प्रसंग को लोग समझ नहीं पाए हैं। अब मैं प्रसंग आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो प्रसंग है, उससे ये पता चलता है कि उस समय ये प्रथा थी कि किसी को भी अपने भाई को मार दो, किसी मार दो, अब जो औरतें होती थी, वस्तु होती थी, उठा के अपने साथ रख लो, अपनी बीवी बना लो। जो मुस्लिम शासन काल में आपने देखा होगा, अकबर जो है अपनी, उसकी जो माँ वगैरह थीं, जो हुमायूँ जो था ना, उसकी जितनी बीबियाँ वगैरह थीं, जो हरम वगैरह जो भी थीं, उन सबको अपनी बीवी बना लिया था। ऐसा प्रसंग आता है। ये तब के दौर की ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कि लिखी हुई हैं, और ये चीज़, इसको ये मिलावट नहीं बोले हैं, ये जेन्युइन बताए हैं। राम यही बात सीता से भी कह रहे हैं कि तुम मेरे भाई के साथ चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। तुम जो है मेरे भाइयों के साथ रह लो। बानर जो बंदर है, उन उसके साथ चली जाओ, उसके साथ रह लो, ये तक देता है। और देखें, राक्षस राज जो राक्षस है, विभीषण, उसके पास भी रह सकती हो। अब सोच लीजिए, ये जो वही विभीषण है, जो रावण की जितनी बीवियाँ थीं, वो सब रखा होगा ना ये विभीषण। इन लोगों के पास तो रहता था ये ऑप्शन, किसी की बीवी को रख लो, अगर उसका कोई वो नहीं है, बिना पति के तो उस समय इनका कोई सिद्धांत ही नहीं था औरत का, रख लेते थे कोई भी। ऑप्शन दे रहा है सबके सामने। और ये बंदा बता रहा है, डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, नहीं राम तो जो है ना मज़ाक कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं। सार्वजनिक स्थान पर ये प्यार होता है? बीबी को कह दो कि बंदर के साथ चले जाओ, बानर राज के साथ चले जाओ, ये भाई के साथ चले जाओ, उसके साथ चले जाओ। और देखें, जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। देख लिया आपने? फिर आगे 24 में कहते हैं, सीते तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। असल इनका तर्क यहाँ पे आता है। ऐसा ये क्यों कह रहा है बंदा कि तुम किसी के साथ चली जाओ? क्योंकि ये मान के चल रहा है, इसके मन में ये बात बैठी हुई है कि इनको गोदी में उठा के जो रावण ले गया था, वो इनके सुंदर मनोरम रूप को देख के लंबे समय तक दूरी नहीं रह पाया होगा, पक्का इनके साथ कुछ किया होगा। ये राम के मन में है। और ये पहली बार नहीं है भाई साहब। राम जो है, राम तो अंतर्यामी था नहीं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अंतर्यामी होता तो भई अपने बेटों को भी तो नहीं पहचान पाया था वो। अरे वो मारीच को, मृग को नहीं पहचान पाया। ये भी नहीं देख पाया कि भई उसकी बीवी अपहरण होने वाली है। तो वो कुछ भी भविष्य नहीं देख पाता था। यहाँ पे भी उसको अभी इस मन में डाउट है, अंतर्यामी नहीं है, वो नहीं देख पा रहा है कि भई उसके उसके बीवी के साथ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है, चिंता प्रकट कर रहा है कि भई जो है, रावण तो पक्का तुम्हारे साथ कुछ न कुछ किया होगा, वो दूर नहीं ही रहा होगा, ये कह रहा है। और देखें, दरअसल यहाँ पे राम की ये बात सामने आ रही है कि राम ऐसा सोचते हैं कि शायद राम का भी ऐसा मन है कि ये लंबे समय तक दूर नहीं रहा होगा। जब इसकी ऐसी सोच है तो इनको भी देनी चाहिए थी। सीता भी सेम वर्ड दोहरा सकती ना भाई, कि मुझे भी विश्वास है कि तुम जो है, तुम मेरे ऊपर इतना शक कर रहे हो तो मेरे मुझे भी तुम्हारे ऊपर शक है। तुम भी लंबे समय तक अकेले नहीं रह पाए होगे। तुम भी चलो दो, आग में कूदो तुम भी। तो ये बातें आती हैं, और ये देखिए ये क्या होता है, जो सदा प्रिय वचन सुनने ही योग्य थी, वे माननी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रियतम के मुख से ऐसी अप्रिय बात सुनकर उस समय हाथी की सूंड से आहत हुई और लता के समान आंसू बहाने और रोने लगी। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये पूरा प्रसंग आता है, और किस तरह से जो है इसको इनने डिफेंड करने की कोशिश की है। अच्छा, इसके बाद से जो है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आए हैं, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। हुँ।
अच्छा, इसके बाद से जो उत्तरकांड में जो चर्चा आया है, चूँकि इन्होंने कह दिया है कि उत्तरकांड सारा मिलावटी है, तो मैं इस पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करूँगा उत्तरकांड को दिखाने की। मुझे जो है इनका वही पोर्शन दिखाना है, जो पोर्शन जो है ये यहाँ पे ये बताना चाहते थे कि भई अ, ये जो जो सही वाला मानते हैं, जिसको प्रक्षिप्त नहीं मानते हैं, वही जो है सही है। मतलब कि उसमें कहीं भी ये पता नहीं चलता है कि राम सीता से कुछ गलत सोच रखते थे। लेकिन ये आपको मैंने पूरा दिखाया जहाँ पे आपको ये पता चल गया कि भई ये चीज़ें उनके मन में शुरू से ही थी। आगे ये देखें, ये तो उत्तरकांड में आपने देखा ही होगा कि कैसे जो है अच्छा नहीं, ये भी आपका लंका कांड ही है। इसमें ये साफ-साफ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसके बाद से स्वामी से ऐसी भयंकर बात सुनकर कानों में नहीं पड़ी थी, सुनकर मिथिलेश कुमारी लाज से गड़ गई। बेचारी लज्जित हो गई कि देखो मेरा पति जो है कैसे बेवकूफ़ियत भरी बात कर रहा है, सबके सामने मेरी बेइज़्ज़ती कर रहा है। हैं? कोई पति जो है अपनी बीवी को ऐसे कैसे बोल सकता है कि भई उसके साथ चली जा, उसके साथ सो जा, उसके साथ शादी कर ले, ये कर ले, बंदर के साथ। भाई इतना स्थिति गिर गिर गया था। राक्षस और बंदर उनके साथ ये बोल रहा है कि चली जाओ। हैं? और ये मज़ाक वाली बात थी सार्वजनिक समय में। तो ये आप यहाँ पे देखें ये सारी बातें आती हैं, फिर इसमें देखें ये 7th नंबर श्लोक में यहाँ पे आता है कि नीच श्रेणी की स्त्रियों का आचरण देखकर यदि आप समूची स्त्री जाति पर संदेह करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये भी कहलाया गया है, सीता ये कह रही हैं कि नीच श्रेणी की स्त्रियों को मतलब सीता भी मान के चल रही हैं कि कुछ स्त्रियाँ ऐसी करती होंगी, ठीक है ना? और ये कह रही हैं, ये अपना दिखा रही हैं कि नहीं-नहीं मैं नीच नहीं हूँ, मैं ऊँची हूँ, तो उनका आचरण देखकर मुझ पे शक मत कीजिए। स्त्री जाति पर संदेह करते हो तो यह उचित नहीं है। यदि आपने मुझे अच्छी तरह परख लिया हो, तो अपने इस संदेह को मन से निकाल दीजिए। ये बातें यहाँ पे कहते हैं, लेकिन वो नहीं निकालता है, ये देखें। अब वो रावण के शरीर से जो मेरे इस शरीर का स्पर्श हो गया है, उससे मेरी विवशता ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था, इससे मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। वो बोल रहे हैं कि भई मैं स्वेच्छा से थोड़े गई थी। अब वो जो है वो आया मुझे उठा के लेके चला गया, उसने ना टच किया, मैंने थोड़े उसको टच किया था। इसमें तो मेरी विवशता थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो ये अपनी सफाई दे रही हैं, जो मेरे अधीन है वह मेरा हृदय सदा आपसे ही लगा रहता है, उस पर दूसरा कोई अधिकार नहीं कर सकता परंतु मेरे अंग तो पराधीन थे। अब मेरे अंग हैं पराधीन थे, अब मैं क्या कर सकती थी? गोदी में उठा के लेके चल दिया वो। उनका यदि दूसरे से स्पर्श हो गया तो मैं विवश अबला क्या कर सकती हूँ? तो राम की सोच देख लीजिए, वो बंदे का ऐसी सोच है कि उसकी बीवी जो है किसी से छूनी नहीं चाहिए। कोई बंदा उसको छू लिया है तो उसको बड़ी दिक्कत आ आ रही है। ये बंदा जो है अपनी बात ज़ाहिर कर रहा है। जबकि आप ये देखें दूसरों को मान मान देने वाले प्राणनाथ हम दोनों का परस्पर अनुराग सदा-सदा बढ़ा है। हम सदा एक साथ रहते आए हैं। इतने पर भी यदि आपने मुझे अच्छी तरह नहीं समझा, तो मैं सदा के लिए मार ही गई। तो ये अपनी जो है बातें यहाँ पे लिखती हैं। आगे ये भी लिखती हैं कि महाराज लंका में मुझे देखने के लिए जब आपने महावीर हनुमान को भेजा था, उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? ये बोल रहे हैं कि भैया तुम जब भेजे थे हनुमान को, उसी समय त्याग देते। ज़रूरत क्या थी बात आगे बढ़ाने की? उस समय वानरवीर हनुमान के मुख से आपके द्वारा अपने त्याग की बात सुनकर तत्काल इनके सामने ही मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दिया होता। फिर इस प्रकार अपने जीवन को संकट में डालकर आपको यह युद्ध आदि का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता। आपके ये मित्र लोग भी अकारण कष्ट नहीं उठाते। तो ये सारी बातें यहाँ पे आती है, आप देख सकते हैं कि वो सीता जो है यहाँ पे अपनी वो दिखा रही हैं, सफाई दिए जा रही हैं। वो बोलती हैं यहाँ पे आगे पेज नंबर 623 में कि बाल्यावस्था में आपने मेरा पारी ग्रहण किया था। मतलब बाल्यावस्था जब छोटी थी ना तभी इन्होंने पारी ग्रहण 6 साल की थी, ये मैं दिखा भी चुका हूँ। आप लोग साइंस जर्नी पे वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने दिखाया है कि 6 साल की जब थी तभी इनकी शादी हो गई थी। कुछ लोगों ने आपत्ति की कि भैया नहीं-नहीं 6 साल नहीं 25 साल, लेकिन मैंने कहा कि भैया आ जाइए लाइव डिबेट में, आगे साबित कर दीजिए कैसे 25 साल में की थी। साफ-साफ वहाँ पे क्लियर-क्लियर लिखा हुआ है कि वो जो है साफ-साफ वही जब अपहरण होने वाली बात है, रावण आता है, तभी वो बताती हैं कि भई उनके पति जो हैं 13 साल के थे और ये 6 साल की थीं और 12 साल अपने घर में रही, जब वहाँ से जाती हैं तो इनकी उम्र 18 साल थी, वही कैलकुलेशन से ये सारा आता है वहाँ पे। तो ये कभी आएँगे नहीं ये लोग डिबेट करने, आ जाएँ ना दिखा दें, तो नहीं दिखा पाएँगे, बस कमेंट वीर बने घूमते रहेंगे।
तो ये बोलती हैं कि भई आपके प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है, मुझ में जो शील है, वह सब आपने पीछे ढकेल दिया। एक साथ ही आपने मुझे भुला दिया। इस तरह की यहाँ पे बातें आ रही हैं। फिर इतना कहते-कहते सीता का गला भर आया, वह रोती और आँसू बहाती दुखी एवं चिंतामग्न होकर लक्ष्मण से गदगद वाणी में बोली, सुमित्रा नंदन मेरे लिए चिता तैयार कर दो, मेरे यह दुःख की यही दवा है, मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं हैं, उन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है। देख लीजिए भाई साहब। ऐसी दशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है, उससे जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूँगी। तो ये बातें यहाँ पे आती हैं। फिर आप देखें विदेह नंदिनी ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अमरस के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र की ओर देखा। फिर परंतु श्री राम इशारे से सूचित होने वाले उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण से उनकी सहमति से ही चिता तैयार की। देखिए चिता-विता सब तैयार हो गई और इसमें जो है आप ये देखेंगे इधर राइट साइड में कि ये हाँ, वहाँ देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके मिथिलेश कुमारी दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेव के समीप इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर न हुआ हो, तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। और मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी श्री रघुनाथ जी मुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूँ, तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। यदि मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता श्री रघुनंदन नाथ जी का अतिक्रमण न किया हो, तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। ये बोल रही है और भी इसके बाद से जो ना ये कह के ये अग्नि में समा जाती हैं। तो ये आपने पूरा देख लिया कि अग्नि में वो समा जाती हैं। अब मान लीजिए कि जो बंदी इनको अगर ये मज़ाक कर रहे होते हैं, तो जो बंदी अग्नि में समाने जाएगी, उसको बाहर निकाल लेंगे ना भई। अग्नि में मत समाओ, मर जाओगी, जल जाओगी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वहाँ पे भी बोल सकते थे, नहीं, भाई साहब वो कूद जाती है, कूद के जल जाती है। ये देखिए ना, बालकों और वृद्धों में से भरे हुए वहाँ के महान जन समुदायों ने उन दीप्तिमती मिथिलेश कुमार को जलती आग में प्रवेश करते देखा। तपाए हुए नूतन सुवर्ण की सी कांति वाली सीता आग में तपाकर शुद्ध किए गए सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित थी। वे सब लोगों के निकट उनके निकट देखते हुए जलती आग में कूद पड़ी। सोने की बनी हुई वेदी के समान कांतिमयी विशाल लोचना सीता देवी उस समय संपूर्ण भूतों ने आग में गिरते देखा। तो ये सारी चीज़ें आप देख रही हैं, जैसे यज्ञ में मंत्रों द्वारा संस्कार की हुई वसुंधरा की आहुति दी जाती है, उसी प्रकार दिव्य आभूषणों से विभूषित सीता को आग में गिरते देखा, वहाँ आई हुई सभी स्त्रियाँ चीख उठी। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये घटनाएँ हुई थी। अब क्या होता है कि वो बेचारी जल जाती है, उसमें घुस जाती है, जल जाती है, हैं? राम कुछ नहीं बोलता। आगे ये देखिए, पेज 627 पे। ब्रह्मा जी के कहे हुए इन शुभ वचनों को सुनकर मूर्तिमान अग्निदेव विदेह नंदिनी सीता को गोद में लिए चीता से ऊपर को उठे। अब वो बंदा जो है जो अग्निदेव है वो कहता है कि यार ब्रह्मा जी उसको समझाते हैं कि यार ये तो मर उड़ जाएगी, इसको निकालो इसको। वो गोद में लेके बाहर निकालता है आग से। उस चिता को हिलाकर इधर-उधर बिखराते हुए दिव्य रूपधारी हव्य वाहन अग्निदेव विदेही सीता को साथ लिए तुरंत ही उठकर खड़े हो गए। अब देखो भैया ये भी गोद में लेके खड़ा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं अनिनंद सुंदरी सती साध्वी सीता का अग्नि में प्रवेश करते समय जैसा रूप और वेश था वैसे ही रूप सौंदर्य प्रकाशित होती हुई उन वैदेह को गोद में लेकर अग्निदेव श्री राम को समर्पित कर दिया। भाई साहब ये बड़ी अजीब कहानी है मतलब यहाँ पे जो बंदा प्रोफेसर हैं जो इसको डिफेंड करने के लिए किताब लिखे हैं यहाँ पे उनको प्रश्न उठाना चाहिए था कि भई आप किस चीज़ का डिफेंड कर रहे हो? एक काल्पनिक कहानी का अगर डिफेंड कर रहे हो तो आपको या अगर इसको हिस्टोरिकल मान के कर रहे हो कि आपके पूर्वज ऐसे थे तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया वो कौन से कपड़े थे कि उस कपड़े को पहन के कोई महिला आग में कूद गई और उसमें से जीवित भी निकली और उसके कपड़े ही नहीं जले। यहाँ पे लिख रहा है कि सुंदरी सती साध्वी सीता अग्नि प्रवेश करते समय जैसा रूप था अरे भैया कुछ भी शरीर में आग नहीं लगा, कपड़े में भी आग कौन-सी फैक्ट्री का आप लोगों ने कपड़ा उस समय बना लिया था? भई इंसान के न जलने की गारंटी हो सकती है कि चलो इंसान की कोई गलती नहीं है, कपड़ा जो पहनी थी वो तो जल सकता था ना, उसकी तो कोई गलती और लेने-देने से नहीं था। तो यहाँ पे आप देखिए वो बोल रहे हैं कि उसी को लेकर वेदी को गोद में लेकर अग्निदेव श्री राम के समर्पित कर दिया। अब देखिए उस समय लोक साक्षी अग्नि
ने श्री राम से कहा, श्री राम, यह आपकी धर्मपत्नी विदेह राजकुमारी सीता है, इसमें कोई पाप या दोष नहीं है। वो भी ब्रह्मा कहता है तब अग्नि वाला लेकर उसको आता है। और ये देखिए आगे, उत्तम आचार वाली इस सुलक्षणा सती ने मन, वाणी, बुद्धि अथवा नेत्रों द्वारा भी आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष का आश्रय नहीं लिया। इसने सदा सदाचार परायण आपका ही आराधन किया है। ये कौन कह रहा है? अग्नि कह रहा है राम से। अपने बल पराक्रम का घमंड रखने वाले राक्षस रावण ने जब इसका अपहरण किया था, उस समय यह बेचारी सती सूने आश्रम में अकेली थी। आप इसके पास नहीं थे, अतः यह विवश थी। ये देखिए, ये वो सफाई दे रहा है। रावण इसे लाकर अंतःपुर में कैद कर लिया, इस पर पहरा बिठा दिया। भयानक विचारों वाली भीषण राक्षसियां इसकी रखवाली करने लगी, तब भी इसका चित्त आप में ही लगा रहा। यह आप ही अपना परम आश्रय मानती रही। ये देखें। तत्पश्चात तरह तरह के लोभ दिए गए। इस मिथिलेश कुमारी पर डांट फटकार भी पड़ी, परंतु इसकी अंतरात्मा निरंतर आपके ही चिंतन में लगी रही। तो इतनी सारी जो है बातें कहते जाता है और तब जाके जो है राम जो है उसको लेके जाते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा प्यार था भाई साहब? ये जो है ये कौन सा प्यार था? इसके बाद से आप जब उत्तर रामचरित छोड़ दीजिए, आप उत्तरकांड में जब पढ़ेंगे ना, तो ये दोबारा शुद्धि की बात आती है। बाल जब जब ये दोनों जो हैं, जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी लव कुश वाली, जिसको ये ऑथेंटिक भी मान रहे थे, तो उसी में ये बात भी आती है कि भाई लव कुश ही कहानी सुनाते हैं राम को। तो जब राम को ये पता चलता है कि भाई ये दोनों मेरे ही बेटे हैं, तो ये बाकायदे वाल्मीकि को बुलाते हैं। पहले सीता को बुलाते हैं कि तुम बताओ क्या ये मेरे ही दोनों बेटे हैं? अब वो शपथ ग्रहण करती है, वाल्मीकि आता है। वाल्मीकि आके बाकायदे शपथ वो देता है, प्रमाण देता है कि हाँ, ये आप ही के दोनों बेटे हैं भाई साहब। अब आप ये बताइए कि ये दोबारा उत्तरकांड में ये चीज़ दिखाई गई है। तब वो बेचारी जो है वहाँ पे फिर धरती में समा जाती है या जो भी होती है। उत्तरकांड का मैं ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इनका जो मेन क्लेम था ये था कि भाई उत्तरकांड तो मिलावटी है। तो भैया आप जो है युद्धकांड जिसको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मान रहे थे, उसमें ये सारी कहाँ से बातें आ गई कि वो सीता पर इस तरह की बातें कर रहा है, हैं? अच्छा, और मैं दिखाता हूँ, अरण्य कांड का भी इनको दिखा देता हूँ ना, इसको भी ये ऑथेंटिक मान रहे थे, उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको, उसमें भी जो है ये बातें आई हुई हैं। ये लोग जो है स्त्री का बिल्कुल भी आदर नहीं करते थे। ये देखिए ये। हाँ, श्री राम 18वाँ सर्ग है अरण्यकांड का। इसमें देखिए श्री राम टाल देने पर सूर्पणखा का लक्ष्मण से प्रणय याचना करना। अब ये देखिए क्या होता है इसमें। पहला श्लोक ज़रा ध्यान से देखिएगा। श्री राम ने काम पाश से बधी हुई उस सूर्पणखा से अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। राम अब सुंदर बन के आई थी वो सूर्पणखा, उससे राम जो है मंद मंद मुस्कुराते हुए, अरे थोड़ा गुस्सा दिखा के बोल देता ना, वो चली जाती। अगर मान लेते हैं कि आपकी कोई बीवी है, आपको उसका प्रपोजल नहीं पसंद आ रहा है, आप मना कर देते हैं। इस तरह से आप मुस्कुरा के उसको लाइन दे के और कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अब सुनिए क्या कह रहे हैं थोड़ा-सा, देखें। 1 मिनट। हाँ, ये लिखते हैं, आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ। यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसे स्त्रियों के लिए तो सौत का रहना अत्यंत दुखदाई ही होगा। कह रहे हैं कि ये नहीं कह रहे हैं कि भई मैं विवाहित हूँ तो अब मैं नहीं कर सकता शादी। क्या कह रहे हैं क्या? उसको एक अवसर भी दे रहे हैं। शब्दों को थोड़ा समझिए, कह रहे हैं कि तुम जैसी स्त्रियों का मतलब अगर मान लेता है कि मैं विवाहित हूँ और फिर भी मुझसे शादी कर लेती हो, तो वो तो तुम्हारी सौत हो जाएगी, तो तुमको बड़ा कष्ट होगा। अरे अपना आप बताओ ना कि आप नहीं शादी करना चाहते हो। उसको कष्ट होगा कि नहीं होगा, ये काम यहाँ पे जो है उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। राम जो हैं, आप पूरा इस चीज़ को आप समझिएगा। ये लोग कहते हैं कि भई राम जो है फ्लर्ट नहीं करते थे, राम झूठ नहीं बोलते थे, स्त्रियों के प्रति बड़ा इनका आदर-सम्मान था, जैसे लेखक ने दिखाया था। यहाँ देखिए ये क्या कर रहे हैं ये। और आगे देखें, 3rd और 4th देखें। ये मेरे छोटे भाई श्री राम लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न हैं। इनके साथ स्त्री नहीं है। ये देखिए आप झूठ बोल रहे हैं। लक्ष्मण भी ऑलरेडी मैरिड है। उसकी बीवी मांडवी जो हैं वो घर पे हैं। और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, उसको फँसा रहे हैं कि देखो, देखो,
पास आओगी तो तुम्हारी वो सौत हो जाएगी। तो एक काम करो तुम कि मेरा एक छोटा भाई है, जान रहे हैं कि वो विवाहित है, फिर भी ये देखिए भेज रहे हैं उसके पास। और क्या कह रहे हैं कि बड़ा सीलवान है, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न है। उसके साथ कोई स्त्री नहीं है। अब बोल रहे हैं कि उसके साथ कोई स्त्री नहीं है। वे अपूर्व गुणों से संपन्न है, मतलब बहुत ज़्यादा गुणी है। ये तरुण तो हैं ही, मतलब जवान तो हैं ही, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम है। अतः यदि इन्हें भार्या की चाह होगी, तो ये ही तुम्हारे उस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। अब ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, अपने भाई पर उसको भेज दिए हैं कि भाई बड़ा सुंदर है, जवान है, रसीला है, हठीला है, पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। हठीला तो खैर नहीं बोले हैं यहाँ पे। तो हाँ, तो अगर उसके पास कोई स्त्री भी नहीं है, अगर वो चाहता है कि वो अब भार्या अपनी पत्नी बनाना चाह रहा है, तो फिर वो तुम्हारा पति बन सकता है। जाओ उस पर ट्राई करो। यहाँ झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी भाई साहब? जब आपको एक ही पत्नी के साथ रहना है, आपके भाई को एक पत्नी के साथ रहना है, तो आप जो है उसको उसके पास झूठ बोल के क्यों भेज रहे हो? उसको क्यों नहीं? जब अपना बता दिए कि मैं विवाहित हूँ, तो उसका भी बता देते, वो भी विवाहित है। ये क्यों बोल रहे हो कि उसके साथ कोई स्त्री नहीं है, तो चली जाओ, वो तुम्हारा योग्य पति बन सकता है। और तारीफ़ भी कर रहे हैं बाकायदे कि बड़ा बल पराक्रमी है, शीलवान है, ये है। ये तारीफ़ करने का यहाँ क्या मतलब था? अगर आप लोगों को नहीं शादी करनी थी, वो स्त्री थी, वो देखती है कि भैया ये 2 लड़के हैं, तो चलो वो अपना अपॉर्च्युनिटी वहाँ खोज रही थी, आप इनकार कर सकते थे सीधे-सीधे कि भाई दोनों विवाहित हैं, आप लोगों को नहीं करोगे। वहाँ पे एक औरत को इस तरह से छलना, ये क्या दिखाता है? आप लोगों को क्या लगता है, ये जो महोदय डिफेंड कर रहे थे राम और लक्ष्मण के चरित्र का, कि स्त्रियों का बड़ा आदर करते थे, क्या समझ में आता है? आगे देखें अभी। तो विशाल लोचने वरारोहे, जैसे सूर्य की प्रभा मेरु, उसी प्रकार तुम मेरे इस छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपनाकर सौत के भय से रहित हो इसकी सेवा करो। लो भाई साहब, एक और बड़ा झूठ। इन्होंने यहाँ साफ-साफ कह दिया कि अब मेरा जो लक्ष्मण जो छोटा भाई है उसको अपना पति तुम बना लो, तुम्हारा कोई सौत भी नहीं होगा, सौत का भी भय नहीं होगा। झूठ बोल दिया, लक्ष्मण तो शादीशुदा था, ये तो तब भी इसकी सौत होती। इनको यहाँ पे ये कहना चाहिए था कि भैया उसका विवाह हो गया है, यहाँ पे अकेला है, तुम यहाँ पे उसकी दूसरी पत्नी बन के रह सकती हो। यहाँ झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं, उसको ख्वाब भी दिखा रहे हैं कि भैया उसकी कोई पत्नी नहीं है और तुम्हारा कोई सौत भी नहीं होगा, तुम उसके साथ रह सकती हो, तारीफ़ भी कर रहे हैं। अब वो बेचारी जो है उसको कोई मर्द चाहिए, वो चली जाती है उसके पास सुन के। भई अगर किसी को शादी करनी है, किसी को चाहिए, अब उसको कहीं पता चला, कहीं गई, नहीं पता लगाई, वो बोल रहा है कि नहीं वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, वहाँ चली जाती है, उसकी क्या गलती है? ये बंदे जो हैं उसको फँसा रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, उसकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ये आदर नहीं होता है भाई साहब, ये आदर नहीं होता है। झा महोदय, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि डिफेंड उसी का किया जाता है, मतलब जो डिफेंड के लिए हो, जो बिल्कुल ही गलत है, आप ज़बरदस्ती उसको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? और डिफेंड क्यों कर रहे हैं? उद्देश्य क्या है? एक तो आपने इतने बड़े-बड़े क्लेम कर दिए कि पूरा का पूरा उत्तरकांड को ही प्रक्षिप्त बना दिया, मैंने मान भी लिया। आप जो कह रहे हैं उसी में से दिखा रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप क्लेम किए जा रहे हो और फिर भी डिफेंड कर रहे हो, यहाँ पे साफ-साफ दिखा रहा है कि ये लोग फ्लर्ट कर रहे हैं। ये देखिए आगे क्या होता है। 6 नंबर श्लोक में श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वह काम से मोहित हुई राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मण के पास जा, अब देखिए लक्ष्मण का भी प्रसंग दिखा देता हूँ, पहुँची और इस प्रकार बोली। क्या बोलती है? 7th नंबर श्लोक। लक्ष्मण, तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। भार्या मतलब पत्नी। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ समूचे दंड कारण्य में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। ये यहाँ पे बोल रही है। तो 8th नंबर में आप सुने, उस राक्षसी के ऐसा कहने पर बातचीत में निपुण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मुस्कुराकर सूप जैसी नख वाली उस निशाचरी से यह युक्ति युक्त बात बोले। जरा सुनिएगा इस चीज को, ठीक है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको और भी बहुत कुछ जानकारी यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये कहते हैं, लाल कमल के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी,
गोरी थी, लाल कमल के समान, गौर वर्ण वाली सुंदरी। मैं तो दास हूँ, बोल रहा है मैं तो दास हूँ। अपने बड़े भाई भगवान श्री राम के अधीन हूँ। तुम मेरी स्त्री होकर दासी क्यों बनना चाहती हो? मतलब बोल रहा है कि अगर तुम मेरी पत्नी बनोगी तो तुम भी दासी बन जाओगी। मतलब ये विचार तो देखिए उस समय के। कह रहे दास तुम हो ना, तुम्हारी पत्नी थोड़े दासी है। पूरा घर का ये जो एक होता था ना, ये लोग एक व्यवस्था चला रखे थे कि भाई अ, बाप भी मजदूर है तो बेटा भी बाय डिफ़ॉल्ट मजदूर हो जाएगा। ये व्यवस्था थी क्या? कि अगर आप अपने भाई की सेवा करते हो या कुछ करते हो तो आपकी पत्नी वो बाय डिफ़ॉल्ट राम की दासी हो जाएगी क्या वो? हैं? कैसी बात कर रहे हैं मूर्खतापूर्ण। और देखें, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे सुनें। 10th नंबर, विशाल लोचने मेरे बड़े भैया संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। तुम उन्हीं की छोटी स्त्री हो जाओ। ये देखिए, ये दूसरा ऑफर दे रहा है कि एक काम करो, मेरा बड़ा भाई जो है ना, उनकी ही दूसरी बीवी तुम बन जाओ। मतलब इन लोगों के मन में ये था कि एक बीवी के अलावा दूसरी बीवी भी रख सकते हैं। अगर इनकार करना होता तो इनकार कर देते। दोनों अपॉर्च्युनिटी दिखा रहे हैं। बड़ा भाई छोटे से कह रहा है कि तू जा उसके साथ रह ले, वो कह रहा है कि उसके साथ रह ले, छोटी बीवी बन जा। ठीक है? और ये सुने, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएँगे और तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हारे रूप रंग उन्हीं के योग्य निर्मल है। अब कह रहा है कि तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए राम ही फिट है। ठीक है ना? उसी के पास चले जाओ। अब जो सबसे भयानक इसमें का जो वो है श्लोक है 11 नंबर, उसको ध्यान से समझिएगा। इसमें लक्ष्मण जो है सीता के लिए क्या कह रहा है, ये ज़रा सुनिए इस चीज़ को। कुरूप सीता के लिए बोल रहा है लक्ष्मण। कुरूप, कुरूप है सीता। ओछी, ओछी है। ओछी मतलब आप समझते हैं ना? नहीं समझते होंगे तो गूगल पे चेक कर लीजिएगा। विकृत, विकृत मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो खराब हो, विकृत। और इसके बाद से आगे लिख रहे हैं कि धँसे हुए पेट वाली और वृद्धा भार्या को। और ये देखिए क्या लिख रहे हैं, वृद्धा मतलब बूढ़ी, धँसे हुए पेट वाली, पेट उसका धँसा हुआ है, और वृद्धा बूढ़ी भी है। भार्या को मतलब पत्नी को त्याग कर ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे। अब ये यहाँ पे एक बात आपको समझने योग्य है कि लक्ष्मण जो है सीता के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं कि सीता जो है लक्ष्मण के नज़र में कैसी है, तो कुरूप है, ओछी है, विकृत है, धँसे हुए पेट वाली है और वृद्धा है, बूढ़ी है। सीता को ये बोल रहे हैं कि वृद्धा है, बूढ़ी है। और इसको त्याग कर तुम उसके कंपेयर में मतलब ज़्यादा जवान हो, गोरे वर्ण वाली हो, सुंदर हो, तो तुमको जो है वो ग्रहण कर लेंगे। राम जो है उसको त्याग के तुमको अपना लेंगे। ये बात यहाँ पे लक्ष्मण ने कही है। अब यही चीज़ आप देखते हैं कि आप ये सोचिए कि क्या कोई व्यक्ति अपने भाभी के लिए किसी दूसरे से ऐसी बात कह सकता है? सोचिए ज़रा एक बात, एक चीज़ को समझिए कि अच्छा, वहाँ पे वो बंदी देख भी तो रही है ना, देख भी तो रही है, उसको जो है ऐसी बातें कर रहे हैं। अब क्या होता है कि यही बात जाके वो कहती है राम से, यही सेम सेंटेंस दोहराती है कि भई ये जो विकृत है, बूढ़ी है, इसको तुम क्या अपनाए हुए हो, मुझे अपना लो, ऐसी बात कर लो, इसकी ज़रूरत क्या है? अब उसके बाद से देखिए क्या होता है, ये क्या रिस्पॉन्स देते हैं, राम क्या कह रहे हैं इससे, लक्ष्मण से, सुमित्रा नंदन क्रूर कर्म करने वाले अनार्यों से, इसको अनार्य कह रहे हैं, अनार्यों से किसी प्रकार का परिहास भी नहीं करना चाहिए। सौम्य देखो ना, इस समय सीता के प्राण किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से बचे हैं। बोल रहे हैं कि सीता के प्राण बड़े मुश्किल से बचे हैं, इसको तो ये जो है ना ये चीज़ें बता दिए हो, वो खा पी जाती है उसको। ये आगे देखें 20 नंबर में क्या लिखते हैं, पुरुष सिंह तुम्हें इस कुरूपा, कुल्टा, अत्यंत मतवाली और लंबे पेट वाली राक्षसी को कुरूप किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। ये आप यहाँ पे देखें कि पहले लक्ष्मण जो है वही बात बोलता है शूर्पणखा से अपनी भाभी के लिए, तो भैया क्यों नहीं उससे कहें कि भैया तूने जब लक्ष्मण के लिए ये बात नहीं सीता के लिए कही तो उसको भी एक अंग से हीन कर दो, वो भी ऐसी चीज़ है। अब वही वैसी ही बात जो है राम जो है इसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक सुंदर थी ये, अब क्या कह रहे हैं उसको, शूर्पणखा को ये कुरूपा गाली भी दे रहे हैं। कुरूपा है,
उल्टा कह रहे हैं, उल्टा है। अत्यंत मत वाली और लंबे पेट वाली राक्षसी है। कुरूप, किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। उकसा रहे हैं लक्ष्मण को कि इसको ना किसी अंग से हीन कर दो कि ताकि ये जो भविष्य में कभी सुंदर न दिख सके। आप बताइए कि कौन-सा व्यक्ति होगा जो इस तरह की चीज़ें करेगा? अरे भाई गलती इसमें आप लोगों की थी ना, आप लोग उसको खेल रहे थे। इधर भेज रहे हो, उधर भेज रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, उसकी दूसरी पत्नी बन जाओ, वो बोल रहा है उसकी पत्नी नहीं है, उसके साथ रह लो, ये कर लो, हैं। अब जो है बोल रहे हो कि उसको किसी अंग से हीन कर दो, ये राम राज्य होता है। ऐसे व्यक्ति को वो बनाना चाहिए, आदर्श बनाना चाहिए। मतलब स्त्री के लिए राम की ये सोच थी, पहले उसके साथ खेलो और उसके बाद से जो है उसको कहो कि उसको एक अंग से विहीन कर दो, हैं? तो ये इनका जो है ना चेहरा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर, ये रामचंद्र का आदेश था। रामचंद्र आदेश देता है देने पर, क्रोध से भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उनके देखते-देखते मयान से तलवार खींच ली और शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। तो दोस्तों आप लोगों को अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्या-क्या जो है खेल यहाँ पे चला है। तो ये यहाँ से मैंने एक सिर्फ़ छोटा-सा सैंपल दिखाया आप लोगों को, ऐसे बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे राम जो हैं कैकई के प्रति और भी स्त्रियाँ जो हैं उनके प्रति जो है काफ़ी चीज़ें वो किए हैं। अ अ, मतलब आप कह सकते हैं कि अपमानित भरे शब्दों में व्यक्त किए हैं। अब कोई इनको क्यों डिफेंड कर रहा है? कोई क्यों डिफेंड कर रहा है कि भई ये जो है अपने पत्नी को नहीं छोड़ा होगा, हैं? किताब आप ढो रहे हो, किताब आप लिख रहे हो, अनुवाद आप कर रहे हो और आप मिलावट का रोना रो के उसको डिफेंड करना चाह रहे हो। और फिर इस राम को हमारे ऊपर थोपा क्यों जा रहा है? जिसमें हर चीज़ दिखाई जा रही है कि ये बंदा लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा है, उनके नाक कान भी कटवा देता है, अंग काटने की बात करता है, अपनी गर्भवती बीवी को बाहर छुड़वा देता है, उनको भरी महफ़िल में जो है आग में जलवा देता है, तरह-तरह की टिप्पणी करता है, किसी के साथ भेज देता है। ऐसा व्यक्ति कभी आदर्श नहीं हो सकता। दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी महिला हो जिसको सार्वजनिक स्थान पर महफ़िल में, भरी जगह पे ऐसी-ऐसी बातें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि राम ने सीता से कहीं, वैसी कह दी जाए। अब बाद में कह दे कि अरे मज़ाक कर रहा था तो वो मान जाए। नहीं मान सकती। आप इस तरह से नहीं डिफेंड कर सकते। जो गलत है उसको गलत कहना सीखिए। और ब्राह्मणों में सबसे बड़ी एक दिक्कत ये रही है कि यही लोग लिखते रहे हैं, आज यही लोग डिफेंड कर रहे हैं। बोल देते हैं कि उनके ही बाप-दादा मिलावट कर दिए। तो ये था, अब मैं इसके बाद से लिंक शेयर कर देता हूँ।